जय जिनेन्द्र। लेट्स सी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे। अभी तक हम लोग फोर्थ कर्म हम सीख रहे थे। अंतराय कर्म जो लास्ट कर्म है, 8वें नंबर का कर्म है, जिसका नाम है अंतराय कर्म। ठीक है ना। ये जो अंतराय कर्म जो है ना, इसकी 5 उत्तर प्रकृतिज है: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। ये 5 उत्तर प्रकृतिज है उसकी। इसका मतलब जब अंतराय कर्म हम 5 तरीकों से बांधते हैं, 5 तरीकों बांधते हैं और 5 तरीके से ये उदय में आती है। ठीक है। हमने अभी तक देखा कि ये पांचों की पांचों पाप प्रकृतिज हैं, इसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं है। पर मजेदार बात ये है, हमको लगता है कि हाँ, ये अंतराय आई है इसलिए ये अंतराय कर्म का उदय है। पर जब जितना आप ज्यादा गहराई में जाओगे ना जैन धर्म पढ़ने के लिए, आपको रियलाइज होगा कि मोहनीय कर्म तो आपका बाजा बजाता है, ठीक है, वो उल्लू बना के बाजा बजाता है, ठीक है, वो अलग बात है। पर अंतराय कर्म हर जगह घुसा हुआ है, इतनी डीप घुसा हुआ है ना, इतना ज्यादा अफेक्टेड है ना, कि आप है ना, आपकी पूरी लाइफ को पैरालाइज करके उसने रखा हुआ है। और आपको पता भी नहीं लगता है, आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि ये इतना घटिया कर्म है। जिस दिन आपको हमको क्या लगता है कि ये मोहनीय कर्म गंदा है, ठीक है, बाद में आप सोचोगे नहीं ये दूसरे कर्म असाता गंदी है, ये गंदी है। पर अंतराय कर्म इतना घटिया है, इतना बाजा बजाता है, बता नहीं सकती हूँ क्यों। यदि मैं आपसे पूछूं, क्यों आप साधु नहीं हो, क्यों आप श्रावक हो, यदि मैं ये पूछूं, तो आप बोलोगे अरे मोहिनी कर्म के अंदर प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का जो शयोपशम की प्रॉब्लम है, वो नहीं हुआ, मतलब वो होता तो मैं भी साधु मतलब हो जाते, वो है। ठीक है, वो भी एक कारण है। फिर आप बोलोगे नहीं, मोहनीय कर्म के अंदर रति और अरति है ना, कि मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है, राइट। सो वो वाली नौकशाई का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं बोलूंगी ठीक है, वो भी है। कभी सोचा है कि ये वीर अंतराय कर्म का भी प्रॉब्लम है? वीर्य ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं मार रहे हम, पुरुषार्थ ही नहीं दिखा रहे हैं, राइट। ये वीर अंतराय कर्म का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि यस इट इज अ वीर अंतराय कर्म प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है। हट्टे कट्टे हैं आप और मैं, अच्छे वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 7-8 बजे तो खाना खा ही लेते हैं, रात का डिनर हम कर ही लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी ना, मतलब कितना खा लेंगे, कितना पूरा दिन खाते रहते हैं, करते हैं। सो क्या हम लोग 6 बजे खा के रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। क्यों मन में आता ही नहीं है? सारे मतलब कोई बीमारी नहीं है अभी हमारे बॉडी में। देखो बुढ़ापे में जाके ना डायबिटीज, बीपी, ऐसी बीमारियों में ना दवाइयां खानी पड़ती है, ठीक है। डॉक्टर बोलेगा दवाई के साथ साथ खाना भी, मतलब कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हमें समझ में आता है कि उस उम्र में जाके रात्रि भोजन और कई तरह के व्रत डिफिकल्ट हो जाते हैं। पर इस उम्र में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से रात्रि भोजन त्याग हो सकता है। 7 की जगह 6 बजे थोड़ा सा जल्दी खाना खा लो। मान लो आप नहीं भी खा सकते हो, तो भी आप एक जल्दी खा के ना 5 द्रव्यों की का आगार रखो कि मैं डिनर में मतलब सनसेट के बाद 5 द्रव्य रखती हूँ या 10 द्रव्य रखती हूँ, मतलब होता है ना, 5 द्रव्य, 6 द्रव्य, 7 द्रव्य रखे, और उसके बाद में मैं उसके उपरांत मैं छोड़ती हूँ, वो तो कर सकती हो ना। पर हम लोग को पचकान करने का मन ही नहीं करता, हमको एक भी व्रत लेने का मन क्यों नहीं करता है? सोच के देखो, क्या हमारा भी वीर अंतराय कर्म का उदय नहीं है? आप बोलोगे नहीं नहीं, मोहनीय कर्म को गाली दोगे, आप ज्ञानावरणीय कर्म को गाली दोगे, उसको बोलोगे नहीं वो घटिया है, वो उसका उदय चल रहा है, वो प्रॉब्लम है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें वीर अंतराय कर्म का भी उदय टोटली माना गया है। अंडरस्टूड? हम इसका भी क्षयोपशम करेंगे ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको मेरा भी एग्जाम्पल बताया था कि मेरे को विंटर में ना समाय करने का मन ही नहीं करता, मन करता है पड़े रहो रजाई में, कौन उठ के यार, ठंडी लग जाएगी उसके अंदर, ठीक है। मैं मैं इतना फोर्स करके ना पहले से ही बहुत सारी शॉल्स रखती हूँ, मतलब पुट्ठे के पास सब कुछ, आई एम एवरीथिंग इज रेडी। और मैं रजाई से निकलती हूँ, मुंहपत्ती पहनती हूँ, पहले तो पचकती हूँ समाई। मैंने कहा मतलब मुझे वो क्या बोलते हैं, क्षेत्र विशुद्धि के जो पाठ है ना, जैसे मतलब नवकार मंत्र के बाद तुम तिख तो करते हो, ये सब करते हो। मैंने कहा यदि मैंने वो प्रोसीजर किया ना, तो 3-4 आधा ही मेरा क्षेत्र विशुद्धि के पाठ होंगे, और मेरा क्या मन करेगा, यार छोड़ना, संवर कर लेती हूँ, राइट, आधे घंटे की संवर कर लेती हूँ, फिर वापस रजाई में चली जाऊंगी, ठीक है, यहाँ गर्म पानी पी लूंगी उठ के। मतलब मेरा मन क्या करेगा, मना कर देगा। इसलिए मैं उठते सार पहले समायक पचकती हूँ, उसके बाद मैं क्षेत्र विशुद्धि के पाठ पढ़ती हूँ। आप बोलोगे नहीं ऐसा तो होता नहीं है, समायक तो प्रोसीजर से वेट करती है, मुझे पता है। मेरे वीर अंतराय कर्म का उदय रहता है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, समझ में आया? हिम्मत के लिए मैं क्या करती हूँ, करना है,
सो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम क्या करें जिसकी वजह से हम इन पांचों कर्मों का क्षयोपशम कर सके। क्षयोपशम का मतलब क्या चीज है? क्षयोपशम बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड। क्षयोपशम का मतलब क्या होता है? जो मेरे ऊपर ये जो 5 तरह के अंतराय कर्म चिपके हुए हैं, इनको मैं हटाती हूँ, इनका रस और स्थिति को अपने ऊपर से अभी टेम्पररी अभी हटाती हूँ तो क्या होता है? आत्मा के अंदर रहे हुए मेरे ये जो 5 गुण है ना, वो प्रकट होते हैं। ठीक है? इसलिए क्षयोपशम अच्छी चीज है और वो पुरुषार्थ से आती है। सो ये पांचों कर्मों को क्षयोपशम कैसे करें हम लोग, मैं वो वाला डिस्कस करने वाली हूँ। अभी क्लियर? हाँ, इसमें आप लोग आराम से, कोई डाउट्स है तो आराम से पूछ सकते हो, ठीक है? और मैं पांचों का मिक्सचर भी बोल सकती हूँ, पांचों का भी बोल सकती हूँ, एक एक का भी बोल सकती हूँ, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपका ये वाला एग्जांपल दे रही थी, वीर अंतराय कर्म के अंदर मैंने आपको बताया ना, मेरा मन ही नहीं करता है समायिक करने का, तो पहले मैं उठ के पचक लेती हूँ, ठीक है? कई बार हमारे मन में आता है कि यार कल सुबह उठ के एकाशना करें कि नहीं करें। यदि मैं अपने आप को यदि ये सोचूं ना कि कल सुबह उठ के एकाशना करूंगी कि नहीं करूंगी, तो सुबह उठ के क्या मन करेगा? छोड़ना यार, इसको के दूसरे तरीके से धर्म ध्यान कर लेंगे, एकाशना मत कर। समझ में आया? और ब्रेकफास्ट में तो बहुत अच्छी चीज बनी है, चल एकाशना नहीं करते हैं। ये सब थॉट्स कौन कौन ला रहा है? कौन ला रहा है ये सब थॉट्स? हाँ, सोचा है कभी? सुबह रात को सोच के रखिए कि सुबह काशना कर लूंगी। सुबह क्या आ रहा है? नाश्ता बहुत अच्छा बना यार, फिर लंच भी करना पड़ेगा, फिर यार व्यासना कर लेती हूँ, एक आसना। ये सब थॉट्स कौन ला रहा है? सोच के देखो। ये सब वीर अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, ठीक है? वो मना कर रहा है, मत करो मत करो, धर्म में आगे ही नहीं बढ़ने देता, कुछ एफर्ट ही नहीं मारने देता, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे को पचकान नहीं करने देता है। सो क्या करो? रात को पक्का करके सो, सुबह उठते सार पचक लो पहले, फिर ही दिमाग लगाओ। सोचने का यदि ब्रेन को टाइम दोगे ना, करूं कि नहीं करूं, तो ब्रेन क्या बोलेगा? वीर अंतराय कर्म के उदय उदय क्या बोलेगा तुमको? मत कर मत कर मत कर मत कर। धर्म में आगे जाने की क्या जरूरत है? इतना करने की क्या जरूरत है? तुम कर रहे हो, वो बहुत कर रहे हो। ये सब भाषा किसकी है? वीर अंतराय कर्म की है ये सारी भाषाएं। आपको अगर लगेगा नहीं ये तो मैं सोच रही हूं, आप नहीं सोच रहे हो। प्लीज समझो, आत्मा ये नहीं सोच सकती। क्या आत्मा सोच सकती है कि धर्म ध्यान मत करो, मोक्ष में मत जाओ? नहीं सोच सकती। क्यों नहीं सोच सकती? मेरी आत्मा और महावीर स्वामी भगवान की आत्मा सेम है, डिट्टो सेम है। समझ में आया? सेम, एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। जो काम सिद्ध भगवंत कर सकते हैं ना, वही मेरी आत्मा कर सकती है, याद रखना। तो क्या सिद्ध भगवान ये सब वर्ड्स बोलते हैं नहीं करना धर्म ध्यान, मुक जाने का मूड नहीं है, ये सब डायलॉग्स किसी ग्रेट आदमी के हो सकते हैं? केवली के हो सकते हैं? नहीं होते हैं ना। इसका मतलब ये कर्म ही बोल रहा है। समझ में आया? दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट, कर्म बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है। गॉट इट? कैसे पता लगता है कि आत्मा नहीं बोल रही है और आत्मा बोल रही है कि कर्म बोल रहा है? कि कोई, इज देयर एनी, कोई लॉजिक है टू आइडेंटिफाई कि आत्मा बोल रही है कि कर्म बोल रहा है? किसी को पता है क्या लॉजिक है? जय मैंने जिनेन्द्र अभी, दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ, संयोगजन्य से ऐसा हो सकता है, शरीर और आत्मा का। समझाओ, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ। नहीं, जैसे अभी मेरा करने का कोई काम मूड नहीं है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा सोच रही हूँ मैं, तो हाँ, मेरा शरीर तो मैं जैसे सोचूंगी वैसे करेंगे, किंतु मेरी आत्मा है वो सोचने का ये नहीं है, तो दोनों का संयोगजन्य काम होगा तो ही कर सकते हैं अपन। देखो संयोग जन्य में तो आप, देखो कंचन आंटी एक डायलॉग बोलती है कि आठों कर्म है ना साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं, ठीक है? जैसे एक चित्र मतलब एक रूल है जिसको चित्र गर्भित अध्यवसाय बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पेंटिंग एक कलर से नहीं बनती है, ठीक है? मल्टीपल कलर्स यूज होते हैं एक पेंटिंग बनाने में, ठीक है? सो कोई भी थॉट्स आते हैं ना, वो मल्टीपल कर्मों के होते हैं, मतलब 7-8 सारे ही कर्मों का मेलजोल होता है और हमको इफेक्ट आता है। फिर भी बहुलता किसकी होती है ना, उससे उसमें काफी फर्क आ जाती है बहुलता की, ठीक है? मैं वीरेंद्र कर्म बोल रही हूँ, एफर्ट मारने नहीं देता है, आलस करवाता है, वो मनाही करता रहता है, हर चीज में नो बोलता रहता है। मत कर, सामायिक मत कर, धर्म ध्यान मत कर, धोबन पानी बनाने की जरूरत नहीं है, थक गई है, मत बना धोबन पानी। ये सब कौन बोल रहा है? ये वीरेंद्र कर्म ही बोल रहा है, ठीक है?
छोड़ना, भूख लगी है, खाना खा ले, सुपात्रदान की भावना क्यों भानी है, सब अंतराय कर्म की बोल रहा है। तो मेरा सवाल ये था कि कैसे पता लगता है कि ये कर्म बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है। देखिए आगे जाके ना आपको रियलाइज होगा कि आप अकेले खुद नहीं हो, आपकी बॉडी अलग है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है, और पांच छह और चीजें भी बहुत अलग अलग है, मतलब लिटरली अलग अलग है, पांच छह और चीजें भी आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। सो आपको मैं ये बोल रही थी कि अंतराय कर्म हर चीज में ना धर्म में आगे बढ़ने के लिए मना कर देता है, काम करने के लिए मना कर देगा। समय करने की क्या जरूरत है यार, छोड़ो ना, अपन कुछ और इजी काम कर लेते हैं, मन से का कर लेते हैं, संवर कर लेते हैं। उठा के उसने तुमको रिड्यूस कर दिया। ठीक है। सब अंतराय कर्म हमेशा मना ही करता रहता है धर्म करने के लिए। ठीक है। सो हमको क्या लगता है कि घर में भी कई बार लोग मनाही कर देते हैं ना, नहीं नहीं अभी उपाश्रय नहीं जाना है, अभी बैठो घर पे, ऐसा कोई हो जाता है ना, गेस्ट आ जाता है कोई, तो हम उपाश्रय नहीं जा पाते, तो हमको क्या लगता है अंतराय कर्म की वजह से हम गेस्ट की वजह से नहीं गए। ठीक है। पर हर बार क्या गेस्ट की वजह से नहीं गए कि अंतराय कर्म की वजह से नहीं गए? महाराज साहब ये वर्ड्स बोलते हैं, गेस्ट आ गए तो गेस्ट को भी उठा के लेके आओ व्याख्यान सुनने के लिए, महाराज साहब ये बोलते हैं। ठीक है। तुमको करना है तो तुम करोगे ना, गेस्ट को भी उठा के लेके आओगे, गेस्ट को भी बोलोगे अच्छी चीज करने जा रहा हूं, तू भी सुन ले व्याख्यान। ठीक है। पर तुम नहीं कर रहे हो ना, ये वीर अंतराय कर्म का ही उदय है। गेस्ट को गाली मत दो, गेस्ट को मतलब कारण मत बनाओ। ठीक है। तुम्हारा ही कर्म था जो क्या बोलता है, गेस्ट आ गए हैं, कैसे जाऊं। धर्म करने वाले गेस्ट को छोड़ के भी जाएंगे और व्याख्यान सुनेंगे। ठीक है। सो वीरंतराय कर्म का ये हुआ। तो मैंने आपको ये बता दिया वीरंतराय कर्म को का क्षयोपशम कैसे होता है। ठीक है। उठो और कर लो धर्म, उठो और पछक लो, उठो और जो करना है कर लो। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है नहीं करने का। समझ में आया? ऑप्शन ही नहीं रहा छोड़ा आपने। आप लोगों को किसी को भी ऐसे लेजीनेस नहीं आता, एक मैं ही हूं आलसी जिसको, जिसका ब्रेन बोलता रहता है मत कर मत कर, एक मैं ही हूं कि आप लोगों का भी मन करता है नहीं करूं नहीं करूं? आप लोगों का करता है? नहीं, होता है हाँ, होता है। होता है, कई बार होता स्टार्ट है। करते हैं फिर ठीक है। ढीले पड़ तो जाते हैं मुझे और रुक जाता है। तो मुझे तो वरना टेंशन हो गई थी, आप लोग चुपचाप बैठे, मैंने कहा मैं ही अपने आप को बोली जा रही हूँ कि मैं ही आलसी हूँ, मैं ही आलसी हूँ, नहीं मैं नहीं, मतलब बहुत नहीं, बार नहीं, यही मेरे को, आप होता कौन है। सा मतलब क्वेश्चंस क्या बोल रहे हो करके, इसका आंसर क्या है करके, कर्म मेरा कैसे पहचानू या ये है करके, हाँ वीर्य अंतराय तो कर्म। मैं हाँ तो मैंने बोला ना कि हमको लगता है कि मेहमान की वजह से मैं समाइक नहीं कर पाई। अरे प्रतिक्रमण तो आवश्यक है। प्रतिक्रमण क्या चीज है? आवश्यक है। आवश्यक का मतलब क्या होता है? जिसके बिना तुम सरवाइव नहीं करोगे। आवश्यक, राइट? तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ब्रीदिंग छोड़ देते हो, आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या आप ब्रीदिंग छोड़ देते हो? तो आप बोलोगे नहीं मैं तो ब्रीद करूंगी ना, वो तो आवश्यक क्रिया है, ब्रीद नहीं करूंगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी, आप ये बोलोगे ना, राइट? क्या पानी पीना, क्या बाथरूम जाना आप रोक दे बंद कर देते हो? किसी की डेथ हो जाती है या कोई इमरजेंसी आती है बंद कर देते हो? नहीं, जब बाथरूम जाना है तो जाना ही है ना, जब प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, होता ही है ना। तो जैसे शरीर की आवश्यक क्रिया वो है, आत्मा की आवश्यक क्रिया क्या है? दो टाइम प्रतिकमन। प्रतिकमन इस बाद में वर्ड है, उसका असली नाम आवश्यक है, उसको षड आवश्यक बोलते हैं, मतलब छेद आवश्यक बोलते हैं। वो आवश्यक क्रिया है। डेथ हो जाती है ना तो भी लोग समाइक करते हैं, प्रतिकमन करते हैं। डू यू नो दैट? उन घरों में भी करते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ कि डेथ रात को ही थी, सुबह बोला था कि वो हम लेके जाएंगे, होता है ना जलाने के लिए, मतलब वो क्रिया के लिए लेके जाएंगे। तो अचानक सब लोग आ गए थे, तो अचानक जिसकी डेथ हुई थी उसकी भाभी ही आई थी और वो बोलती है मुझे लगता है अभी भी है ना टाइम है, तो मैं ना प्रतिक्रमण करके आती हूँ, बेटा तुम लोग यहाँ रहना। ठीक है। और अंदर गई, उसने प्रतिक्रमण किया, फिर बाहर आ गई। ऐसे भी लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में, कौन कहाँ से कुछ भी कर लो, हम प्रतिक्रमण नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, इसको बोलते हैं वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम। ठीक है। उठो और कर लो। ठीक है। उठो और पछक लो। मैं आपको आपको जब ये कर्म समझ में आएगा ना, तब आपको ये आसपास दिखाई देगा। ठीक है। मैं आपको मेरा एक, पता नहीं वो वीर अंतराय का था कि दान अंतराय का था, नहीं, पर था अंतराय कर्म का। मैं आपको मेरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यदि मैंने एग्जाम्पल दिया है तो आप बता देना, मैं रुक जाऊंगी। ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले की बात है, मेरे बच्चे तब छोटे थे। प्रदूषण के दिन होते हैं ना, तो उस दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि हम सुबह सुबह उठे होते हैं, सुबह से समय होता है ना, फिट हो जाता है, तो
14 नियम के अंदर ना हमको पता होता है कि सुबह हम इतने समाइक कर पाएंगे, दोपहर को इतनी कर पाएंगे और प्रतिक्रमण के अंदर समाइक हो जाएगी। सो मैंने जितने नंबर थे ना मैंने लिख लिए थे और मैं आराम से कर रही थी, प्रतिक्रमण मतलब पर्यूषण मेरे चल रहे थे। 3-4 दिन हो गए थे पर्यूषण में। अचानक शाम को ना मुझे पता, मैं रेडी हो रही थी कि प्रतिक्रमण के लिए मैं भी रेडी हूँ और मैं जाऊंगी और मैं 2 समाइक प्रतिक्रमण में कर लूंगी। तो 2 समाइक मेरी रहती थी, मेरी खत्म हो जाएगी। अचानक मेरी बेटी स्कूल से आई और बोला मम्मी मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने देखा अचानक उसको बुखार है। अब मैंने सोचा बुखार है, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। मैं उठा के उसको डॉक्टर के पास ले, मैंने बोला यार यदि मैंने इसका ध्यान रखना चालू किया तो मेरी तो पूरे पोजीशन ही वाइप ऑफ हो जाएंगे। मैं उठा के पास डॉक्टर के पास लेके गई और मैंने उसको बोला डॉक्टर साहब कुछ दे दीजिए करके देखिए इसको ठीक मतलब स्टेबल कर दो। जनरली मैं लेके ही नहीं जाती हूँ एलोपैथिक, मैं घर में इलाज करती हूँ, पर पोल्यूशन थे तो मैंने कहा चलो लेके जाऊं। तो डॉक्टर भी समझदार था, उसने बोला, उसने जितना लाइट मेडिसिन देनी थी दे दी। मैं घर आई, फिर मैंने उसको ध्यान रखा, उसका बहुत मतलब होता है ना बच्चे का जो बीमार होता है उसका, उसको बना के स्पेशल खाना बना के दिया, उसको उसका ध्यान रखा। बाय द टाइम मैंने रियलाइज किया कि मेरा प्रतिक्रमण का टाइम तो निकल चुका है, ठीक है। तो मैंने बोला प्रतिक्रमण नहीं करने जा सकती, ठीक है बात हो गई, सारे सब घर को वाइंड ऑफ किया। और मैं 9 बजे प्रदूषण में तो डिफिकल्ट डेज चल रहे थे, मतलब होता है ना सुबह से उठे हुए थे। तो 9 बजे मुझे नींद आई थी और 9 बजे मैं सोची थी चलो वाइंड अप करती हूँ, सोने की तैयारी करती हूँ। तो मैं जब सोने की तैयारी की ना, मैंने अचानक रियलाइज किया कि मेरी 2 समय के 14 नियम में मैंने सुबह लिखी थी और वो मैंने मेरी पेंडिंग बची है, मतलब हुई नहीं है, बाकी रह गई है। और मुझे इतनी नींद आई हुई थी, 9 या 10 बजे थे रात को, इतनी नींद आई हुई थी मैं बता नहीं सकती हूँ। और मतलब मैं बहुत सोती हूँ, मैं 8-8 10-10 घंटे सो जाती हूँ दिन में। तो मेरे को ना इतनी नींद आई हुई थी और मेरे को लग रहा था कि मैं समाइक कैसे करूंगी, तो 2 समाइक पेंडिंग रह गई है। फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, यदि मैं नहीं करूंगी तो कल सुबह मिच्छामी दुक्कड़म दे दूं, प्रायश्चित ले लूं। फिर मैंने कहा नहीं, पर प्रायश्चित तो गलती से होता है, ये तो मैं जब मेरे पास अभी टाइम भी है, मेरे पास 2 घंटे हैं, मतलब सनसेट मतलब अभी है, मैं आराम से प्रतिक्रमण कर सॉरी समाइक कर सकती हूँ। पर मैंने कहा मुझे नींद भी आ रही है, तो मैंने सोचा दिमाग मत लगाओ। मैंने आराम से आसन बिछाया और डायरेक्टली 2 समाइक पचकी। क्यों पची, कि यदि एक पचकूंगी तो दूसरी वापस पचकने की हिम्मत ही नहीं होगी, तो मैंने साथ में ही 2 समाइक पचक ली। मैंने कहा कुछ भी होगा 14 नियम जो मैंने लिए ना वो ब्रेक नहीं होंगे। मैंने पचक ली। अब प्रॉब्लम क्या था, मुझे नींद आई हुई थी। तो जब मैं बैठती थी तो लिटरली मेरे को झोंके भी आ रहे थे, ऐसे ऐसे झोंके भी आ रहे थे मैं। तो मैं खड़ी हो जाती, अब खड़ी कितनी देर रहूं, 2 घंटे की बात थी, मतलब ऑलमोस्ट 2 समय की बात थी। तो मैं खड़ी भी हो जाती थी, फिर थक जाती थी तो बैठ जाती थी। उस 2 घंटे के अंदर, 2 समय के अंदर मैंने काफी देर में सोई, मतलब झपकी भी लग रही है, मैं काफी धर्म ध्यान भी कर रही हूँ, सोच भी रही हूँ, ठीक है। इतना सब कुछ हो रहा है, पर किसी तरह से मैंने वो 2 समय की फिनिश की। 2 समय फिनिश की, मैंने सब वाइंड अप किया और मैं जाके सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठी, अपनी बेटी को देखा, शी वॉज टोटली फाइन। दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई है उसको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अचानक सोच रही थी बाद में कि हुआ तो बुखार कैसे चढ़ा, हुआ क्या, मतलब होता है ना कुछ तो एविडेंस होना चाहिए कि कब क्या हुआ। तब मुझे रियलाइज होता है कि वो वीर अंतराय कर्म का, मतलब मुझे वीर अंतराय है कि कौन से अंतराय कर्म का मुझे नहीं पता, पर था अंतराय कर्म का उदय, कि उसने मेरे को 2 समय उठा के मेरी बंद कर दी, समझ में आया, बंद कर दी, बोला हम करने नहीं दूंगी। तो मैंने भी क्या सोचा, नहीं नहीं मैं तो व्रत भंग नहीं करूंगी, 14 नियम मेरे भंग नहीं करूंगी। मैंने पछक ली, बुरी हालत में की मैं, मतलब बुरी हालत में थी, सब कुछ था, बट मैंने बोला व्रत नहीं तोड़ना है। सोचो, वीर अंतराय कर्म को करने के लिए ना कई बार आपको अपने बॉडी के अगेंस्ट जाना पड़ता है, अपने सिस्टम के अगेंस्ट जाना पड़ता है और करना पड़ता है। किसी और को बोलूंगी तो आप लोग मुझे 10 बातें सुनाओगे कि नहीं सामायिक में तो ऊँघना सोना या नींद आना ये सब अलाउड नहीं है, मुझे भी पता है, आई कैन नॉट हेल्प इट। आपको ये दिख रहा है कि मैं आई एम गोइंग अगेंस्ट स्लीप और मैं 2 समाइक कर रही हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ ना, दैट इज नोन एज कि भैया मैं व्रत तो पालूंगी, व्रत को नहीं तोड़ूंगी। समझ में आया? अंतराय कर्म के अंदर यदि आप स्ट्रांग हो जाओ ना, अंतराय कर्म का काम है बाजा बजाना तुम्हारा, उठा के धर्म ध्यान को बंद करके रख देना, उसका काम है अंतराय कर्म का। आपका भी मन होता है भैया अपन तो सुनने वाले नहीं, अपन तो वही करेंगे जो अपन को करना है, मैंने सोच लिया ना कि मेरे को इतनी समाइक करनी है, मैं तो रात को समाइक करके रहूंगी। नींद भी आ रही है ना, तो उसको टाल रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ टालने की, समझ में आया? निकाचे कई चीजें होती है ऐसे में आ रही है। सो ये एग्जाम्पल देके ना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके
कर्म है ना, आपको बहुत उठा उठा के पटकेंगे नीचे, उठा उठा के पटकेंगे। आप धर्म कर रहे हो, उसके बीच में कर देंगे, कुछ ना कुछ अड़चने डालेंगे। आप भी अटक जाओ ना, आप भी बोलो कि नहीं अपन को तो सुधरना नहीं है, अपन तो बेटा धर्म करके ही रहेंगे, जो सोच लिया है वो करके रहेंगे। दैट यही तरीका है वीर अंतराय कर्म को ब्लास्ट करने का, मतलब उठा के पटक देने का, रखने का। आपको उसमें एक चीज बताती हूँ। वो जो 2 समायक मैंने की, उसमें जो मैंने 10 या 15 या 20% में मतलब नींद भी आ गई होगी, मतलब आई एम 100% श्योर कि मेरे पे नींद भी हुई होगी। कितनी देर में खड़ी भी हुई, मतलब बॉडी से किसी भी तरह से मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, पर जो भी मैं सोच रही थी, जो कि रात थी, दिखाई मतलब कुछ पढ़ नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, मैंने जो अनुप्रेक्षा की ना, वो इतनी वंडरफुल अनुप्रेक्षा थी। पता है क्यों? क्योंकि जब अंतराय कर्म को मैं क्षयोपशम की एफर्ट मारती हूँ ना, तो सब एक कर्म नहीं हटता है, सारे कर्मों का क्षयोपशम होता है जब आप धर्म करते हो। तो ज्ञान में भी इतनी अच्छी क्लैरिटी, अच्छा वो टॉपिक ऐसे भी समझ सकते हैं, वो टॉपिक ऐसे भी समझ सकते हैं, इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी वीर अंतराय कर्म के अंदर। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अंतराय कर्म का काम है तुमको रोकना, आपको नहीं रुकना है। आपको क्या करना है? कीप ऑन गोइंग, धर्म करते जाओ। इतना समझ में आ गया? हाँ। वीर अंतराय कर्म इतना घटिया कर्म है, यदि कोई टेक्निकल आदमी से पूछो, टेक्निकल मतलब जो कर्म ग्रंथ और ये सब में टेक्निकलिटीज में जाते हैं, उनसे पूछ लो ना कि उपशम का काल हमेशा अंतर्मुहूर्त ही क्यों रहता है। उपशम कभी भी कोई कर्म का होता है, राइट? उपशम आपको तो पता है, मोहनीय कर्म के कोई भी उत्तर प्रकृति का आप हो कर सकते हो। तो क्यों वो अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, उससे ज्यादा का काल नहीं है। मतलब 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 10 मुहूर्त या 10 दिन क्यों नहीं रहता है? शिवोपशम इतना लंबा चल जाता है, मतलब सागरोपम तक चला रह जाता है। उपशम का काल अंतर मुहूर्त क्यों है? मतलब 40 मिनट्स भी इनके से भी ज्यादा नहीं चलता है उपशम। पता है क्यों? पता है क्यों? एनीबडी? टेक्निकल कोई आदमी है तो बताओ। क्योंकि वीर अंतराय कर्म का उदय हो जाता है। मतलब वीर अंतराय कर्म का शिवक्षम आप इतनी देर तक चालू नहीं रख सकते हो कि 1 मुहूर्त से ज्यादा आप उसको उठा के पटक दो। कहते हैं वो वीर अंतराय कर्म का उदय हो जाता है, और वो उठा के तुम्हारे पूरे भावों को गिरा देता है, उठा के पूरे भाव, जो ऊंचे चढ़े हुए भाव होते हैं ना, उसको गिरा देता है। ठीक है। एक स्टोरी आती है जिसका नाम था अभय। अभय कुमार का तो नाम सुना होगा, ही इज वन ऑफ द वेरी उत्पातिक बुद्धि वाला श्रेणिक राजा का बेटा, पहला बेटा था। तो अभय कुमार के नाना की स्टोरी आती है कि वो बहुत अच्छे श्रावक थे, और वो पौषद के अंदर बहुत अच्छी अध्यवसायों में थे। इतने बढ़िया अध्यवसाय थे कि वो अध्यवसाय वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने के वाले लेवल की के अध्यवसाय थे उनके। बट उस वक्त उनको लघु शंका हुई, मतलब बाथरूम जाने की नीड रियलाइज हुई, लघु शंका उत्पन्न हुई उनको। तो यदि आप समायिक कर रहे हो और आपको बाथरूम जाना हो जाता है, पूरा माइंड डेविएट होता है कि नहीं होता है? बताइए, दिमाग कहाँ जाता है? ओ गॉड, मुझे बाथरूम जाना है, ओ माय गॉड कितनी देर बची है, ओ इतनी देर बची है, ओके आई हैव टू वेट। प्यास लगती है तो क्या होता है? ओ गॉड प्यास लगी है, कितनी देर समायिक में बाकी है? अच्छा, समायिक इतनी देर में खत्म हो जाएगी, फिर पानी पियेंगे। ये सब चीजें दिमाग आता है ना, इसको बोलते हैं जो अध्यवसाय, जो ऊंचे अध्यवसाय जा रहे थे, वो उठा के डायरेक्टली क्रैश कर गए। अब तुम्हारा उपयोग दिमाग कहाँ चल रहा है? बॉडी के अंदर चल रहा है। अरे मुझे बाथरूम जाना है, अरे मुझे पानी पीना है, मुझे ये करना है, राइट? सो अभय कुमार के नाना को भी लघु शंका उत्पन्न हुई। तो उसका जो श्रेणी आरोहण के जैसे जो अध्यवसाय थे ना, वो श्रेणी आरोहण नहीं कर पाए। ठीक है। एंड उसका कारण अंतराय कर्म को दिया जाता है। ठीक है। कभी कभी समय के लास्ट के 5-10 मिनट बाकी होंगे, कभी कभी ऐसा लगता है ना, बाथरूम आ गया, ये हो गया, वो गया, होता है ना कई बार। नहीं अभी फोन आया, नहीं अभी छोड़ो, ये सब छोड़ो, राइट? एक अच्छी भली समय के 10 मिनट के लिए आपको 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 उसको उसको समय को वाइंड ऑफ करके बाजा बजा के मतलब बंद करके रखनी पड़ती है। ऐसी भी सिचुएशन पैदा होती है। वाई इज दिस सिचुएशन हैपनिंग? ऑल अंतराय कर्म। गॉट इट? ठीक है। तो वीर अंतराय कर्म का मैंने बता दिया है आपको। आपकी आत्मा जितना धर्म ध्यान कर सकती है ना, उसको करने दो, करने दो। उठा के पछक लो, उठा के करना चालू कर दो। ठीक है।
सोचो मैं क्या क्या कर सकती हूँ और नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, आपको रियलाइज होगा कि मैं शायद 10% भी नहीं कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। अब मैं जवान हूँ, मैं आराम से 30-40 दिक्कतों की पाठ से महावीर स्वामी भगवान को वंदना कर सकती हूँ या सिद्ध भगवंतों को वंदना कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जवान हूं, मैं 20 साल की हूँ, 30 साल की हूँ, 40 साल की हूँ। देखो यही चीज मैं तुमको 70 की उम्र में बोलूंगी ना, तो आप बोलोगे यार मेरी कमर दर्द ने, मेरे घुटने दर्द और मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं समझ सकती हूँ, मैं क्या बोलूंगी, नहीं 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 आप रहने दो, आप मत करो, समझ में आता है, मैं आपको बोलूंगी। पर भैया 20-30 में तो आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी ना, तब क्यों नहीं किया दिक्कतों के पाठ से वंदना, और तब क्यों नहीं किया ये सब। हाँ, 70 की उम्र में आप मुझे बहाना देते हो, नहीं नहीं मेरी कमर दर्द और ये सब आप बहाना देते हो, ठीक है। तो 20 में तो आपकी कमर दर्द नहीं थी ना, 30 में तो आपकी कमर दर्द और घुटने के दर्द नहीं थे, तब तो आराम से कर सकते थे ना वंदना। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अंतराय कर्म, आर वी वेरी क्लियर? हाँ, जब आप ये सब चीजें समझोगे तब आपको रियलाइज होगा, बाप रे अंतराय कर्म मेरे को पता भी नहीं लगता है, पर वो मुझे करने ही नहीं दे रहा है कुछ। मेरे को क्या रियलाइज होता है, ब्रेकफास्ट कर दिया है, लंच मिलने वाला है 3 घंटे बाद, ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रेकफास्ट के बाद अचानक वापस लंच करोगे, 2-3 घंटे का तो गैप करोगे ही करोगे। 2-3 घंटे के बीच में मैं आपको बोलूं पचकान कर लो, तो क्या फायदा है? फायदा है दो उसके बीच के पचकान का? देखो सब लोग हाँ बोल रहे हैं, करते कितने हो, कितने लोग करते हो? आप बोल रहे हो नहीं करते हैं, हाँ देखो, करते सुरेंद्र हैं भैया दीदी। करते हैं, उनका उनका लेवल अलग है, 2-3 जनों का मैं आई कैन अंडरस्टैंड। बाकी सब नहीं करते, करते हैं उपयोग ही नहीं दीदी। चलता है। क्यों उपयोग नहीं चलता है कि भैया समय पचकान कर लो, ब्रेकफास्ट भी पेट भर के किया है, लंच भी पेट भर के मिलेगा, बीच में पचकान क्यों नहीं करते हो? अंतराय कर्म, गॉट इट? अंतराय कर्म, जब आपको कर्म पता लगेगा ना कि कर्म मुझे किसी ने बोल रहा है। बोला भी नहीं ना, ये सब किसी ने बोला भी नहीं कि ये सब करना है करके, अभी अभी चालू पता चला है। नहीं बट मैं बोलूं ना कि आपका शरीर बहुत कुछ कर सकता है, जवानी में तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी फिर आपका बीपी की प्रॉब्लम्स चालू होंगी, आपको डायबिटीज की, मतलब जो जो मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू होती रहेंगी, तो मेरे जैसे लोग क्या बोलेंगे, हाँ करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं नहीं आप रिलैक्स करो, नहीं नहीं आप घुटने का दर्द है, अरे आप दिक्कतों, आप चेयर पे बैठो और दिक्कतों का पार्ट तो करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो, मेरे जैसे लोग तो आपको यही एडवाइस देंगे ना, राइट। मेरी प्रॉब्लम ये है भैया, जब कर सकते थे तब क्या हुआ आपका, तब क्या कर रहे थे, तब क्यों नहीं किया? क्लास में ऐसा तो नहीं है ना कि सारे 70+ है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, सब लोग कम की उम्र के भी हैं, ठीक है। ऑल वीर अंतरा, मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ वीर अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म जो आपको मना कर रहा है। आप बोलोगे नहीं देखो इसमें मोहनीय कर्म भी तो है, मोक्ष जाने की अभिलाषा ही नहीं है, इसलिए मैं क्यों वंदना करूं, ये सब भी बात आती है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दूसरे कर्म भी है, पर अंतराय कर्म की भी बहुत जबरदस्त इसमें योगदान है। वो उसको रियलाइज करो और उठ के करना चालू कर दो, ठीक है। मुझे करना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे ढेर सारी निर्जरा करनी है, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, करना चालू करो। आपको रियलाइज होगा जो आप कर रहे थे ना उससे 10 गुना और ज्यादा आप कर लोगे ना, तो भी आपको, आपका बाल बांका नहीं होगा, मतलब ना आपको कमजोरी आएगी, ना आप थकोगे, ना आपका कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से कर पाओगे, 10 गुना ज्यादा आप आराम से जो आप कर रहे हो कर पाओगे, ठीक है। ठीक है। दान अंतराय कर्म को कैसे उसका क्षम करे, अभी मैंने ये सब वीर अंतराय कर्म के लिए बोला, ठीक है। हम्म कभी सोचा है कि दान अंतराय कर्म का क्षम कैसे होता है? अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृति है, मैंने आपको सिखाई है ना, ये सब मैंने वीर अंतराय का बोला। दान अंतराय कर्म का क्षम कैसे किया जा सकता है, सोच के देखो। तो आप बोल रहे हो दान देने से, वेरी गुड। दान देने से, तो किस चीज का दान दिया आपने सुबह से लेके अभी तक? सुबह से लेके अभी तक कितना दान दे दिया? हाँ, एनीबडी, कितना दान दिया? कुछ भी नहीं। कुछ भी दान नहीं दिया? अगर ये सामयिक करे तो फिर अभय ध्यान तो रहता ना। अमेजिंग वंदना जी, थैंक यू, आपका उपयोग चला, 1% का उपयोग चला। आप जब जब समाय करते हो, राइट, जब जब आप संवर करते हो, जब जब आप पौषध करते हो, राइट,
तब आप 100% जीवों को अभयदान देते हो। जब मैं समायक करती हूँ, समायक में क्या है, 18 पाप का त्याग है। सभी जीवों को मैं क्या बोलती हूँ, मैं तुमको नहीं मारूंगी, ठीक है। सावध योग का, सावध मतलब मैं किसी का वध नहीं करूंगी, राइट। सावध योग का पचकान करती हूँ, गॉट इट। अभयदान दिया ना मैंने सुबह से, ठीक है। अ, तो मैं जब जब समायक करती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अभयदान दे रही हूँ। आर वी वेरी क्लियर, सॉरी, जब जब मैं समायक कर रही हूँ, मैं दान अंतराय कर्म का क्षय कर रही हूँ। आर वी वेरी क्लियर। हाँ, आप में से कितने लोग अभयदान देते हो, समायक करते हो? आपने हाथ ऊपर कर दिया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, आप 24 घंटे तो समाज में बैठ नहीं सकते, श्रावक हो, ठीक है। बच्चे खाना भी मांगेंगे, बच्चे घर में सफाई, मेड्स को भी देखना पड़ता है, घर की सफाइयां भी करनी पड़ती है, 50 घर के बाहर से सामान भी लाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। क्या उसमें आप अधर्मी बन के रह जाओगे? तो भगवान कहते हैं नहीं, उन चीजों में भी यदि आपका फोकस जीवों को बचाने में है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में यतना बोलते हैं। यतना मतलब मैं जीवों को देख रही हूं, जान रही हूं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। पर मेरी पूरी कोशिश है इनमें से मैक्सिमम जीवों को मैं कैसे बचाऊं, ठीक है। सो जब मैं खाना बनाती हूं, तो क्या करती हूँ, मुझे बनाना पड़ेगा ना। अब मेरे बच्चों को खाना कौन देगा, मुझे ही देना पड़ेगा। मैं उसमें क्या सोचती हूँ, यस मुझे खाना बनाना पड़ेगा, यस ये सारे जीव हैं, पानी जीव है, अग्नि जीव है, वनस्पति जीव है, बहुत सारी चीजें मुझे जीव दिखाई दे रही है। बट उसको मैं कैसे मैक्सिमम बचाऊं? देखो, अग्नि भी जलानी पड़ेगी खाना बनाने के लिए, पर मैक्सिमम कैसे बचाऊं, जब मैं ये सोच रही होती हूँ उसको, जब मैं वो सोचने वाली के पद्धति को क्या बोलते हैं, यतना बोलते हैं। तो बॉडी से मैं जीवों की हिंसा कर रही हूँ, मैं मानती हूँ, पर माइंड से क्या कर रही हूँ, यत्ना कर रही हूँ ना, जीवों को बचा रही हूँ। बर्तन धो रही हूँ, बॉडी से जीव मर रहे हैं, आपको दिखाई देंगे। दिमाग से क्या हो रहा है, जीवों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम पानी में मैं सारे बर्तन कर लूं। तो वो जीवों को बचाने की वजह से वो यत्न होता है। जब यत्न जो होता है ना, वो भी दान अंतराय कर्म का क्षय करता है। अभी वेरी क्लियर। सो आप यदि समायक और ये सब नहीं कर सकते हो पौषध, आई एम ओके विद यत्ना, दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थिंग, ठीक है। और यतना के तो इनफाइनाइट तरीके हैं, आप किसी भी महाराज साहब से पूछोगे ना, वो आपको एक लिस्ट बता देंगे, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हर जगह घुस जाता है ये, ठीक है। सो अभयदान में किसी को सवाल है तो पूछिए, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ अभयदान को। सीमा जी थोड़ा यत्ना का और बताओ ना, कैसे कर सकते हैं बोलकर। ठीक है, मैं आपको ना पहले थोड़ा मेरा काम है मोटिवेट करना, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इंफॉर्मेशन है ना, आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है कि यत्ना कैसे करना है। वंदना जी, मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ, आपने ये सवाल पूछा है ना, मैं आपको आपको ही बोलूँ ना, प्लीज आप 5 मिनट तक बोलते रहो, आप नॉन स्टॉप 5 मिनट तक यत्ना पे बोल सकते हो। मैं इतनी है कि नहीं आप में कैपेसिटी, है ना वंदना जी, है ना? नहीं, जीव को मुझे, बचाना वो तो है, पर जीव को नहीं, मेरा बचाने मतलब का है, यत्ना बोलते हैं। देखो आप लोग है ना, मेरे से ना मेरे से ज्यादा चारित्र पालते हो, समझ में आया? ठीक है, चारित्र का मतलब आपको टेक्निकल पता है कि यतना मतलब ये भी जीव है, ये भी चीज है, ये भी जीव है, इनको बचाना, ठीक है, आपको पता है। जब मैं मोटिवेट करती हूँ ना, तो आपको रियलाइज होता है, अरे यार जानती हूँ क्यों नहीं करती हूँ, तो आप करने लगते हो, ठीक है। सो मैं उस पर थोड़ा सा पहले हम्म। मोटिवेट कर देती हूँ, फिर मैं उस पर और जाती हूँ। आगम के अंदर ना, सभी दानों में ना अभय दान को बेस्ट बोला है। पुच्चुस्नम करके एक महावीर स्वामी भगवान का बहुत बड़ी स्तुति है, जो सुयांगडांग सूत्र के 6ठे अध्ययन में आती है, ठीक है। उसमें एक लाइन है, दानान सेठम अभय पयानम, मतलब दानों में सबसे श्रेष्ठ, मतलब बेस्टम बेस्ट कोई चीज है तो वो अभयदान है, ठीक है। अभयदान कोई लक्ष्य नहीं है। अभयदान का मतलब होता है अहिंसा भी, उसको दूसरी भाषा में हम अहिंसा भी बोलते हैं। वो लक्ष्य नहीं है, वो हमेशा रास्ता है, ठीक है। धर्म बहुत तरीके से धर्म कर सकते हो, अहिंसा भी धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, वो अदित्ता दान धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, राग द्वेष को कंट्रोल करना धर्म है, ऐसे 50 धर्म, राइट। वो होते हैं ना, निर्जरा के 12 भेद, संवर के सॉरी संवर के 5 भेद, में ऐसे 50 धर्म की डेफिनेशंस आपको दे सकती हूँ, ठीक है। उनमें से अहिंसा को परमो धर्म बोला। परम का मतलब क्या होता है, नंबर 1, फर्स्ट नंबर का धर्म क्या है, अहिंसा। वो मैक्सिमम निर्जरा करता है, ठीक है। कितने लोग अहिंसा करते करते मोक्ष चले गए, ठीक है।
एक हाथी था, वो दिखता था कि इस जंगल में ना बार-बार आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है ना तो बहुत सारे जानवर भी मर जाते हैं। खुद को भी मरने की भी तो हालत हो जाती है ना, क्योंकि वो भी तो खुद वहीं रहता है। मैं मेघ कुमार की स्टोरी बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो वो है ना अपना दिमाग लगातार वो सोचता है कि इस तरह से ना घास-फूस कहीं जगह से उखाड़ दी जाए ना, तो जब जंगल में आग लगेगी ना तो पूरे जंगल में नहीं फैलेगी और थोड़ा-सा एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। इस तरह से उसने दिमाग लगा के ना कुछ एरिया है ना इस तरह से कर दिया जहाँ झाड़ियाँ और घास-फूस रहता ही नहीं है, जिससे आग वहाँ नहीं फैले। तो जब अगली बार आग फैलती है ना, तो सारे जानवर उस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे आग नहीं होने वाली थी, ठीक है? तो वहां वो हाथी भी आ जाता है, रैबिट, हर तरह का एनिमल वहां पे आके बैठ जाता है, वेट कर रहा होता है कि आग कब बुझेगी तब हम जाएंगे। तो हाथी क्या कर, हाथी भी है, हाथी आराम से खड़ा हुआ है, अचानक हाथी को खुजली होती है, वो एक पैर उठाता है, होता है ना हम लोग भी तो कभी हाथ पैर आगे पीछे करते हैं, उसने उठाया, देखा, उठाया नहीं कि एक रैबिट उस जगह पे आके बैठ जाता है, उसके पैर की जगह पे आके बैठ जाता है। भीड़ भड़क्का ज्यादा था ना, तो वो जब पैर जमीन पे नीचे रखने लगता है तो दिखता, अरे मेरे पैर के नीचे तो रैबिट है, मैं पैर रखूंगा तो ये तो मर जाने वाला है, रैबिट के ऊपर रखोगे तो मर ही जाएगा ना वो। तो सोचता है नहीं यार, मैं नहीं मारता हूँ, उसके मन में आता है। पर वो खुद इतना मोटा है, हाथी तो इतने मोटे होते हैं, कैसे तीन पैर पे खड़े रह जाए। तो सोचता है नहीं पैर रखूं, नहीं 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 यार वो मर जाएगा, नहीं नहीं मुझे उस रैबिट को नहीं मारना है। इस तरह से वो 3 दिन लगातार किसी तरह से 3 पैर पे खड़ा रहता है, पर वो रैबिट को नहीं मारता है। जब आग शांत हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे जानवर धीरे धीरे आगे पीछे हो जाते हैं, तब जाके हाथी क्या करता है, अपना पैर नीचे रखता है। जो कि पैर अटक चुका होता है ना, कि वो अकड़ चुका होता है, वो जैसे ही बेंड नीचे रखता है, वो टंबल हो जाता है और वहीं वो मर जाता है। पता है वो मर के कहाँ उत्पन्न होता है? डू यू नो वो कहाँ उत्पन्न होता है? अहिंसा की इतनी उसने, तो एक राजा का बेटा उत्पन्न होता है, श्रेणिक राजा का बेटा मेघ कुमार नाम का राजकुमार रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है? बचपन से ही उस मेघ कुमार की स्टोरी सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैजिक स्टोरी है। है तो प्रिंस, लेकिन बचपन से ही ना ही हैज अ लॉट ऑफ 32 कलाओं में निपुण, मतलब उसको पढ़ाओ तो भी वो एक्सपर्ट है हर चीज में, होता है ना कई लोग ऐसे होते हैं हर चीज में एक्सपर्ट, पुण्यवानी इतने शरीर। तो सोचो अहिंसा ने पुण्य भी इतना जनरेट कर दिया कि वो 72 कलाओं में एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट, उसमें एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट, कि किसी हाथी को शांत कर दे, कभी किसी को शांत कर दे, मतलब उसकी इतनी ज्यादा धर्म की भाव थे। आगे चल के वो महावीर स्वामी भगवान के जब दर्शन करता है तो उसको वैराग्य भी आता है और वो दीक्षा भी लेता है, ठीक है? और दीक्षा लेके ना एक ही रात में उसकी बस हो जाती है, जब पैर में उसको चोट लगती है ना, बोलता भैया अपन तो सुबह जा रहे हैं, बाय बाय करेंगे महावीर स्वामी भगवान को और वापस घर जाएंगे। तब महावीर स्वामी भगवान उसको क्या चिताते हैं, तूने पिछले भव के अंदर 3 दिन रात तक एक रैबिट को नहीं मारने की वजह से, अहिंसा करने की वजह से, राइट, तूने ये मनुष्य जन्म पाया, और अभी मनुष्य पाके एक रात को पैर की ठोकर लगी और तू बाय बाय बोल के धर्म को जा रहा है, ये क्या कर रहा है? जैसे उसको अपने पूर्व भव का याद आता है ना, वो क्या करता है, और धर्म में मजबूत हो जाता है, और इतना अच्छा धर्म पालता है, इतना बढ़िया पालता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। स्टोरी आती है। हमको लगता है कि यतना में तो किचन में ही होती है, हमको ये सिखाया गया है, ऐसा नहीं है। यतना इज अ थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस का मतलब क्या है? मुझे नहीं मारना, मैं कैसे नहीं मारूं सामने वाले को। समझ में आया? यतना इज व्हाट? अ थॉट प्रोसेस। मैं कैसे इसको मारे बगैर सरवाइव कर सकता हूँ, ठीक है? हाथी की भी कोई हालत अच्छी नहीं थी, 3 पैर पे खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है? बट इट्स थॉट प्रोसेस, नहीं यार नहीं मारना, नहीं यार वो मर जाएगा रैबिट। समझ में आया? यत्ना अहिंसा ऑपरेट हो गया, और देखो तीसरे भव में उसको मोक्ष में निकाल के ले गया, ठीक है? आपको भी ना कन्वेंशनल तरीके से सिखाया जाता है कि किचन में, अरे तवा गीला, तवे को पहले पोंछ के फिर गैस जलाओ, नहीं तो वो पानी के जीव बेचारे जल के मर जाते हैं। आपको ये सब सिखाया जाता है, यत्ना का मैं समझ में आता है, ठीक है? आपको भी बताया जाता है बर्तन कैसे कम बर्तनों में धो लो, मतलब पानी से धो लो, ये सब सिखाया जाता है यत्ना में, मैं सब कुछ समझती हूँ, ठीक है? ये भी आपको सिखाया जाएगा कि कुकर की इतनी विसलें क्यों बजाते हो, राइट? विसल बल्कि डिम कर दो और कुकर कुकर को रहने दो, अपने आप वो सिजेगा अंदर जो खाना डाला हुआ है। ये सब कुछ मैं समझ सकती हूँ कि आपको यत्ना के मोड में सिखाया गया होगा कहीं ना कहीं। वंदना जी मैं आपके बारे में बोल रही हूँ, सिखाया गया होगा।
बट यत्ना इज अ स्टेट ऑफ माइंड जिसके अंदर आपका एटीट्यूड होता है, यार मैं बेवजह पे क्यों किसी को मारूं। समझ में आया? क्यों बेवजह पे, यार जरूरत नहीं है, मैं क्यों मार डालूं सबको। अभी क्लियर? हाँ। हाँ एक दिमाग का एटीट्यूड है, कैसे नहीं हाँ मारूं, कैसे इसके बिना चल सकता है, मैं क्या दिमाग लगाऊं, कैसे एफर्ट लगाऊं। देखो मैं यदि रेडीमेड आपको चीजें दे दूंगी ना वंदना जी, आपका हाँ। उपयोग नहीं चलेगा, वो आपके लिए यत्ना रूप नहीं होगा। आपको हम्म यत्ना रूप, आपको सोचना है यार यार मैं कैसे कम जीव मारूं। आप किचन में जाओ, आप यदि आज एक भी चीज इन्वेंट करते हो कि यार ये करने से यत्ना होती है ना, पर वो आपका दिमाग चला और वो ब्यूटीफुल यत्ना होगी, वो आपके साथ ज्ञान रहेगा। सो मैं आपको दे दूं ज्ञान, उससे अच्छा तो आप किचन में जाओ और यत्ना करो। फिर किचन में क्यों, फिर आप कमरे में आओ, कमरे की भी जो सफाइयां करते हो सोचो मैं कैसे सफाई करूं। समझ में आया? हाँ। हाँ तो वंदना जी मैं रेडीमेड तरीके से आपको चीजें बता सकती हूँ, एक वो भी तरीका है। पर क्यों आप आपके दिमाग में क्यों नहीं आता कि यार जैसे हाथी का दिमाग में आया, राइट? हाथी को किसने बोला था कि यार ऐसे रैबिट को नहीं मारना? नहीं सिखाया गया था ना। वो अंदर का था नहीं, क्रूरता के परिणाम इतने कम थे, इतने कम थे, नहीं मारना। ठीक है वंदना जी। हाँ हाँ देखो कंचन आंटी ना लेशिया संभालने की बात हमेशा करती है। कंचन आंटी की किसी ने क्लास की होगी ना, वो ऐसे बात करती है, लेशिया को संभालो, लेशिया को गिरने मत दो। ठीक है, व्हाट इज लेशिया? लेशिया का टॉपिक पढ़ा है आपने कभी? मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। बट 25 बोल कर जो करती हो ना, तो उसमें भी लेशिया आती है। तो उसमें ना 6 तरह की लेशिया आती है, जिसमें ना हमेशा एक मेटाफोर से ना एक पेड़ दिखाया जाता है कि एक पेड़ है मैंगो का, ठीक है। और वहां पे 6 लोग बैठे हुए हैं मैंगो के पेड़ के आसपास, ठीक है। जो सबसे गंदा लेशिया वाला है, काला कलूटा, राइट, वो क्या कर रहा है, वो एक्स लेके ना पेड़ को नीचे से काट रहा है, जमीन से काट रहा है, ठीक है। एक दूसरा आदमी है जो इतना काला नहीं है, उससे कम काला है, वो एक बड़ी टहनी काट रहा है। एक और आदमी है जो छोटी टहनी काट रहा है। एक और आदमी है जो ग्रीन मैंगोज निकाल रहा है। एक और आदमी है जो येलो मैंगो निकाल रहा है। और जो छठा वाला है ना, जमीन पे बैठ के जो ऊपर से मैंगो गिरे हुए हैं ना, वो तोड़ रहा है। ये आपने फोटो देखी होगी, लेशिया की फोटो हर जगह होती है। हर लेशिया का टॉपिक आते हुए ना यही फोटो आती है, ठीक है। लेशिया पता है क्या चीज है? व्हाट इज लेशिया? लेशिया का मतलब है कोई भी एक एक्टिविटी के एक काम करना है। 6 जनों को एक काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? अपना पेट भरो। क्या काम दिया गया था? अपना पेट भरो, ठीक है। 6 जन को। तो जो सबसे घटिया लेशिया वाला था, जिसमें क्रूरता के परिणाम मैक्सिमम थे। क्रूरता का मतलब क्या होता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, भाड़ में जाए दुनिया, मरे तो मरे, मुझे क्या पता है। ये मैक्सिमम क्रूरता है। वो क्या सोचता है, मैं मैंगो का पेट काट दूंगा ना, तो पेड़ गिर जाएगा और मैं मैंगो खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। उसने अपना काम कर लिया, ठीक है। दूसरा जो आदमी था उसको भी अपना पेट भरना था। वो क्या कर रहा है, नहीं मैं पूरा पेड़ क्यों काटूं, बड़ी एक टहनी काटता हूं और उससे अपना पेट, उसमें जो मैंगो मिलेंगे वो खा लूंगा, उससे पेट भर लूंगा। वो भी कर रहा है। उसके क्रूरता के परिणाम कम है पहले वाले से, ठीक है। हाँ, मतलब कृष्ण लेशिया से वो बेटर है। एक आदमी बोलता है मुझे बड़ी टहनी क्या काटने की जरूरत है, छोटी टहनी काट के मैं अपना पेट भर सकता हूं। तीसरा वाला बोलता है। चौथा क्या बोलता है, यार मैं टहनी भी नहीं काटता हूं, मैं सिर्फ फ्रूट्स को काटता हूं। उस फ्रूट्स में ग्रीन फ्रूट्स, मतलब पके हुए आए कच्चे आए दोनों आए चलेगा, मैं उसमें से पके पके खा लूंगा, कच्चे को फेंक के चला जाऊंगा। समझ में आया? हाँ। एक उससे भी अच्छा आदमी है, उसके क्रूरता के परिणाम देखो कम है। तो पांचवे के क्रूरता के परिणाम और भी कम है। वो क्या बोलता है, नहीं मैं तो सिर्फ पके हुए फ्रूट ही खींचूंगा और वो अपना खाऊंगा और पेट भरूंगा। समझ में आया? और जो छठा वाला जो था, जो शुक्ल लेशिया वाला था, उसके क्रूरता के परिणाम है ही नहीं। वो क्या बोलता है, नहीं मैं तो ना जो पहले से जो पेड़ से नीचे गिरे हुए जो मैंगोज है ना, मैं वो ही खाऊंगा। समझ में आया? 6 जन एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। समझ में आया? एक ही काम कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है। सो आप, वही प्रॉब्लम है कि आप और मैं, हम 6 जन मिल जाते हैं, 6 जन बर्तन धो रहे हैं, राइट। आप कृष्ण लेशिया से भी बर्तन धो सकते हो और शुक्ल लेशिया से भी बर्तन धो सकते हो। समझ में आया? डिफरेंस क्या है? काम सारे एक ही कर रहे हैं। एक आदमी शुक्ल लेशिया में बर्तन धो रहा है, राइट। क्या मारासा बर्तन नहीं धोते हैं? धोते हैं मारासा बर्तन। कैसे धोते हैं? पानी लेके आते हैं, आपने अपने लिए जो अचित पानी बनाया है वो पानी लेके आते हैं पहले तो, ठीक है। हाँ। फिर उसी में से कितने सारे बर्तन धो जाते हैं इतने से पानी में, वो भी आपको पता है। वो भी कितने प्यार से अच्छे से पलट के आते हैं, कोई जीव नहीं मरे।
है ना, ये भी, वो भी तो अपना बर्तन धो रहे हैं ना, मारासा बर्तन धोते हैं ना, आई डोंट नो वेदर यू यू मस्ट हैव सीन दैट और नॉट, धो रहे हैं ना, राइट? वो भी बर्तन धो रहे हैं, उसमें जीव हिंसा कितनी, ना के बराबर। शुक्ल लेशिया, हम धोएंगे तो फिर भी हमारे बीच की लेशिया है। और कोई ऐसा भी होता है कि भैया पानी चले तो चले, जल्दी से बर्तन धुल जाएंगे, ऐसे लोग भी होते हैं ना, राइट? राइट। सो आपको ना, वंदना जी, आपने जो सवाल पूछा था ना कि यत्ना सिखाओ, मैं यत्ना नहीं सिखाना चाहती हूँ, मैं आप बोल रही हूँ आप अपने क्रूरता के परिणाम चेक करो, लेशिया कौन सी है आपकी, ठीक है? आपको भी अपना पेट भरना है, ठीक है? हाँ। तो कैसे खाना बनाते हो, कैसे खाना बनाते हो? भाड़ में जाए, अग्नि जितनी यूज होती हो, जितनी सब्जियां यूज होती हो, मुझे क्या पानी, जितना आप तो वेस्ट करने में तैयार हो, कृष्ण लेशिया से भी बना सकते हो, ठीक है? यत्ना करते हुए भी बना सकते हो। एक मारासा भी तो अपना पेट भरते हैं ना, कैसे करते हैं? आपने जो बनाया हुआ है वो लेके जाते हैं, वो शुक्ल लेशिया में अपना पेट भरते हैं। हर आदमी पेट भर रहा है, मारासा वही काम कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हो। मारासा उठते हैं, खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, सारे काम करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, हर सब काम वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। जो आप करते हो ना वो करते हैं, ऐसा है कि आप वो अलग कर रहे हैं? कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। बट उनका जो वही काम में जो क्रूरता के परिणाम है ना, वो बेयर मिनिमम है, जीव हिंसा ना के बराबर है। समझ में आया? इनफैक्ट जीरो ही है। समझ में आया? और हमारी कितनी है? गेस्ट आ जाता है, फिर कैसे हम किचन में काम करते हैं? फिर किसको याद है कि भैया पानी को बचाना है, कि वनस्पति को बचाना है, कि अग्नि, तब याद आता है, धाड़ धूम किचन में, तो जल्दी से जल्दी बस खाना बन जाए, ऐसा होता है ना, राइट? होता है ना? तब लेशा देखो आप अपनी। समझ में आया ना वंदना जी? सो मैं ये बोल रही हूँ कि कभी लेशा से अपने अपनी अहिंसा को देखो और अभयदान दो। समझ में आ गया कि बाप रे, मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ ना, मेरी लेशिया, वो जो काला आदमी था ना, मैंने बताया ना, वो लेशिया वाला जो काला आदमी था, जो पूरे पेड़ को काट रहा था, राइट? आप वैसी लेशिया में भी खाना बना सकते हो, ठीक है? बना सकते हो, पर बेटर लेशिया भी कर सकते हो ना, काम वही करना है, ठीक है? सो रहे हो आप कैसी लेशिया में सो सकते हो? सब लोग सो रहे हैं, महाराज साहब भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हो, सब लोग सो रहे हैं। कैसे लोग सोते हैं? यार पहले तो गद्दा अच्छा चाहिए, और यार एसी चलाओ, हम ये करते हैं ना, बस कंफर्टेबल हो जाए भैया, एसी के बिना तो भैया नींद नहीं आती, राइट? और यार मच्छर है यार, पहले तो ऑल आउट जलाओ, हम ऐसे सोते हैं ना। समझ रहे हो ना, क्रूरता के परिणाम दिख रहे हैं, राइट? कम करो। सोना तो है, देखो सब सोते हैं, महाराज साहब भी सोते नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी सोते हैं। वो कैसे सोते हैं, सोच के देखो। क्या उनको भी गद्दे चाहिए? क्या उनको गर्मी नहीं लगती है? क्या उनको मच्छर नहीं काट रहे होते हैं? वो क्या करते हैं, सोच के देखो। क्रूरता के परिणाम कितने कम है। समझ में आया? क्योंकि यत्न, मैंने बताया ना, ये लेशा का कॉन्सेप्ट समझोगे ना, कि एक एक्टिविटी करनी है आपको, सब लोग एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है? साधु भी उतना ही जीता है जितना आप जीते हो। ऐसा तो नहीं है कि साधु जल्दी मर जाता है या ज्यादा जी जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सब उतना ही जी रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, यही संसार में, वही रोड पे आप चल रहे हो, वही रोड पे साधु चल रहा है, ठीक है? आप कैसे चलते हो? हाँ, कभी इसको गाली, कभी उसकी तारीफ, राइट? घर कितना मस्त है, काश मेरे पास घर होता, ये सब सोचते हो, राइट? फिर क्या करते हो? कितना मस्त गार्डन है, देखो किसने गार्डन भी नहीं काट के रखा। आपने जिस गार्डन की तारीफ की, उसमें जितने भी गार्डनर ने जीव हिंसा की, उसकी आपकी अनुमोदना की क्रिया लगी? रियलाइज किया, अनुमोदना की क्रिया ली, राइट? एक बहुत अच्छा गार्डन है, तो क्या बिना काटे अपने आप गार्डन अच्छा ब्यूटीफुल बन जाएगा क्या? राइट? सो जिस दिन आपको रियलाइज होगा ना कि बाप रे, ये गार्डन इतना ब्यूटीफुल है, यहाँ का माली ने कितने बूचड़ खाने की तरह वनस्पति जीवों को, कितने मार डाले होंगे, ये वनस्पति काय का बूचड़ खाना नहीं है तो क्या है? समझ में आया? जिस दिन आपकी आत्मा में ना इस तरह की डर, मतलब वो घबराहट पैदा होगी ना, कि ये वनस्पति काय कितने मरे होंगे इतना ब्यूटीफुल गार्डन क्रिएट करने के लिए, राइट? जिस दिन आपको ये घबराहट होगी ना, उस दिन आप उस ब्यूटीफुल गार्डन की तारीफ नहीं कर पाओगे, तारीफ कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, हाउ डिड दैट ब्यूटीफुल गार्डन कम इनटू प्लेस? किसी ने तो काटा पीटा ना, वो घास को एकदम परफेक्ट किया, लैंडस्केपिंग किया। समझ में आया वंदना जी? हाँ। तो उसके बाद आप तारीफ नहीं कर पाओगे उस गार्डन की। समझ में आया? हाँ। वरना हम तारीफ कर रहे होते, किसी घर की तारीफ, किसी के वो के तारीफ, और कईयों की हम गालियां देते देते जाते हैं। कैसी गालियां देते जाते हैं? देखो ना, गवर्नमेंट रोड भी नहीं बनाती, पॉट होल्स पे पॉट होल्स, देखो ना, यहाँ पे रोड पे चले कि रास्ते पे चले, ठीक है? गालियां देते देते हम लोग चलते हैं। और क्या क्या करते हैं हम लोग?
राग और द्वेष से चलते हैं, साधु भी उसी रोड पे चलता है। क्या वो भी गालियां देते हुए जाता है क्या? वो कितनी लोगों को गालियां दे रहा है, सोच के देखो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अहिंसा को आप पहले समझोगे ना, अपने आप अपने क्रूरता के परिणाम कम करो। लेशिया समझो, दुनिया में सब लोग ऑलमोस्ट एक जैसे ही काम कर रहे हैं। क्रूरता के परिणाम आपको सोचना है, मैं कैसे कम करूं। आर वी वेरी क्लियर? कोई एक जन तो वीडियो चालू कर दो यार, ऐसे मत करो यार प्लीज, एक जन, जस्ट गिव मी वन पर्सन। डिफिकल्ट टू डू इट विदाउट इट, ठीक है? ओके, सॉरी। सो व्हाट आई, वंदना जी, डज दैट गिव यू आंसर? ठीक है, जब हाँ आप हाँ हाँ सोचोगे ना, देखो मेरे लिए बहुत आसान है रेडीमेड कहना कि पानी कम चावल में डालो और चावल ऐसे बॉईल कर लो, मेरे लिए बहुत आसान है सिखाना। पर वो तो मेरा उपयोग लगा हुआ है, आपका उपयोग नहीं लगा हुआ है। आपको बराबर अपना दिमाग लगाना है, उपयोग आपका चलेगा तो आपकी अहिंसा जनरेट होगी। अंडरस्टूड? तब बराबर आपका जिसका उपयोग लगता है ना, उसकी अहिंसा जनरेट होती है, ठीक है? तो बराबर क्या होता है, फिर ना आदत पड़ जाती है, कम गैस में खाना बनाना, कम पानी में बर्तन धोना, ये आदत बन जाती है। सो मान लो मेरी आदत बन गई है कम पानी में बर्तन धोने की, और मेरा दिमाग नहीं है कि मैं जीवों को बचाऊं, तो उसको अहिंसा नहीं बोलते, उसको यत्ना नहीं बोलते हो। समझ में आया? क्योंकि उसमें उपयोग नहीं है। उपयोग, जब देखो यत्ना तब ऑपरेट होता है जब उपयोग हो। उपयोग का मतलब क्या है? दिमाग सोच रहा है मुझे जीवों को बचाना है। समझ में आया वंदना जी? ठीक है। सो मेरी तो 10 सालों से यदि आदत हो गई है बर्तन धोने की विद लेस वाटर, ठीक है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी रह गई है, वो माइंड कंट्रोल तक, माइंड से मैं जीवों को बचाने का सोच ही नहीं रही हूं। तो उसमें वो यतना कैसे ऑपरेट हुई? मैं कम पानी में धो रही हूं, फिर भी यत्ना ऑपरेट नहीं हुई। समझ में आया? इतनी आदत हो गई है मुझे, आधे बाल्टी पानी से मुझे नहाने की इतनी आदत हो चुकी है, क्योंकि एक व्याख्यान में महाराजा ने वो होता है ना, वो चातुर्मास में महाराजा ने बहुत बोला कम पानी में वेस्ट करो, तो मैंने तब से आदत डाली है आधे बाल्टी पानी में नहाने की। समझ में आ गया? अब महाराज चले गए, तो आदत वही रही, आधे पानी बाल्टी से मुझे नहाने की आदत तो वही रही। समझ में आ गया? लेकिन वो जो दिमाग का जो काम था ना, भर देखूंगे यार पानी के जीवों को कैसे बचाऊं, कैसे कम पानी में नहाऊं, वो उपयोग नहीं चला। यदि उपयोग नहीं चला तो यत्ना ऑपरेट नहीं हुई। वंदना जी समझ में आया? हाँ, फिर तो वो द्रव्य यत्ना हुई, फिर उसका फायदा उतना ही होगा। जब तक माइंड ऑपरेट नहीं हो रहा, उपयोग नहीं जा रहा है, जब तक सचमुच मैंने बताया ना, टेंशन हो जाती है यार, इतने जीव मर रहे हैं, इतने जीव मर रहे हैं और मेरा हो रहा है, ठीक है। मैं बर्तन धो रही हूँ तो साबुन लगाई जा रही हूँ, इतनी सारी साबुन लगाई जा रही हूँ, वो साबुन कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा, राइट? नाली में कौन से जीव होते हैं? हाँ, एक्सक्रीटा के अंदर ना समूर्छिम मनुष्य होते हैं, मतलब हमारी तरह वो मनुष्य होते हैं, राइट? हाँ, पर वो असंगी होते हैं, पर मनुष्य हैं, वो पंचेंद्रिय जीव हैं, ठीक है। वो मर रहे हैं, राइट? तो आप बाथरूम में जाओगे, यार मेरा बाथरूम तो चमचम करना चाहिए, चमचम का होता है ना, कई लोगों को बड़ा क्लीनलीनेस फ्रीक होते हैं, राइट? एसिड डालते हैं, ऐसे मस्त एसिड डालते हैं और बोलते हैं भैया क्या मस्त बाथरूम चमक रहा है, ठीक है। कभी रियलाइज करते हो कि ये एसिड कहाँ जा रहा है, किन जीवों को मार रहा है, ठीक है? और जब जीव मर रहे हैं ना, राइट, चिंता मत करो, वो कर्म आके चिपक रहे हैं, और कभी ना कभी ना तुम्हें भी किसी भव के अंदर तुम्हारे ऊपर भी ऐसे एसिड गिरेगा। गिरेगा। क्यों गिरेगा? गिरेगा। तुम भी तो मार रहे हो ना। कहाँ है दया? कहाँ है दया? आ रहा है एसिड फेंकते हुए, तब तो क्या लगता है, वाह यार मेरा बाथरूम कितना मस्त लग रहा है, ये बोलते हो ना। बड़े हीरो बन रहे हो ना हम लोग, राइट? शो ऑफ करते हो, राइट? कभी ये सोचा है कि एट व्हाट कॉस्ट इज दिस बाथरूम कमिंग सो क्लीन, राइट? देखो ये करते हुए जब दया भी होती है ना, नहीं यार मुझे करना पड़ रहा है यार, हफ्ते में एक बार तो करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, जब दया होती है ना, तो भी जीव वो कर्मों का बंध है, लेकिन उसमें रस काफी कम होता है। समझ में आया? पश्चाताप जब होता है ना, राइट? हम महावीर स्वामी भगवान का जो जीव था ना, जिसमें उसने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर ना किसी शैया पालक के कान में नहीं वो डाला था, तो हम सोचते हैं कितनी निर्दयता से एक जिंदा आदमी के कान में वो डाल दिया था, शीशा डाल दिया था, ठीक है। तो आप भी देखो ना, आप कितने निर्दय होते हो, और कितने कैसे हार्पिक, कैसे एसिड, कैसी कैसी चीजें ऐसे यूज करते हो, और कितने प्राउडली फील करते हो। आज तो यार साफ हो गया बाथरूम, एक काम खत्म हुआ है, ये वर्ड्स निकलते हैं आपके मुंह से, आर यू हैप्पी, राइट?
चिंता मत करो, जो आप कर रहे हो ना, जितने क्रूरता के परिणाम से आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, वही क्रूरता के परिणाम जो कर्म बंद करते हैं कभी ना कभी उदय में आएंगे, आपके साथ वैसा होगा। फिर क्या बोलोगे, नहीं यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भाई तुम बुरा करके आए हो, इसलिए बुरा हो रहा है। बुरा करना बंद करो, तो फ्यूचर में ज्यादा बुरा नहीं होगा। समझ में आया? हाँ। सो वंदना जी, यतना इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ बॉडी। अंडरस्टूड? बॉडी से मैं जितने हाँ कम जीवों को मारूं, बट माइंड से भी मेरे को, मेरा वो होना चाहिए, जीवों को बचाना, जीवों को बचाना, जीवों को बचाना। आर वी क्लियर? हाँ 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 वंदना जी? हाँ 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 सीमा जी। ठीक है। सो मैं आपको बोलती हूँ ना, मेरे को एग्जाम्पल्स नहीं देने, यू गो इन टू द किचन एंड फाइंड आउट। पहले तो ना एक दशवी कालिक सूत्र मेरे पास होता ना, मैं आपको लाइंस बताती, ठीक है? उसकी लाइंस कुछ ऐसी फनी सी हैं, जो जीवे विन यानी, मतलब उसका उसका मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताती हूँ। जो जीवों को ही नहीं जानता, राइट, जो जीव को ही नहीं हम्म जानता, वो अहिंसा क्या करेगा, वो यतना क्या करेगा, ठीक है? ठीक है, जो जीव और अजीव को नहीं जानता है, वो यतना कैसे करेगा, वो अहिंसा कैसे करेगा? क्योंकि आप जीवों को जानोगे, देखोगे, फिर बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं इसको नहीं मार सकती हूँ, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग वंदना जी? हम्म, हाँ हाँ हाँ। सो हाँ आपको जब जीव दिखाई देंगे ना, तब आप उसको, यत्न आपकी चालू होगी, ठीक है? इट्स नॉट हाँ गैस कम कर दो, नो इट्स नॉट गैस, गरम गरम तवे पे सारा खाना रख दो गरम हो जाएगा, नो इट्स नॉट दैट फिजिकल एक्टिविटी, राइट? उसमें आपको आंखों से हम्म, ना वो एक एक चिंगारी में असंख्यात जीव दिखाई देने चाहिए, ठीक है? एक एक चिंगारी में असंख्यात जीव दिखाई देने चाहिए। फिर सोचना चाहिए एक एक चिंगारी मैटर्स। डू यू अंडरस्टैंड? एक एक चिंगारी मैटर्स। तो मैं क्या करूं, मैक्सिमम, अरे नहीं, इस अग्नि को मैं कितना बेयर मिनिमम में खाना बना सकती हूँ, ठीक है वंदना जी? हाँ हाँ। जीवों हाँ को सीमा जी। देखो और फिर उसको बचाओ, देन दैट इट बिकम्स द रियल उपयोग सहित यत्न। अंडरस्टूड? इट्स नॉट द फिजिकल बॉडी, इट्स नॉट कम पानी में मैं तो खाना बना लेती हूँ, कम इसमें ये बना लेती हूँ, कम नहीं भाई, इट्स नॉट अबाउट कम। जीवों को देखो और उसको बचाओ, ठीक है? हाँ। हाँ एंड इट इज अ हाँ माइंड प्रोसेस, इसको बोलते हैं उपयोग। उपयोग से करो, देन इट बिकम्स अहिंसा, देन इट बिकम्स यत्ना, ठीक है? हाँ एक एक साधु था, धर्मरुचि अणगार। उसकी स्टोरी शायद आपको पता होगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इन केस मैंने बोली है तो यू कैन कट मी शॉर्ट, राइट? धर्मरुचि अणगार एक साधु था। साधु तो एकदम परफेक्ट होते हैं, वो तो जीवों को मार ही नहीं सकते हैं, ठीक है? खाना जब लेने गए गोचरी में, तो द्रौपदी का जीव, बहुत भव पहले की बात है, नागश्री नाम की ब्राह्मणी के रूप में वो थे। तो उसने खाना बनाया था, जो टेस्ट में, उसने जब खाना बनाने के बाद टेस्ट किया, वो कड़वा निकला। तो उसको टेंशन हो गई कि यार अब तो ये फेंकना पड़ेगा, खा नहीं सकते हैं। तो उसने देखा अचानक एक साधु आ गया, अरे वेरी गुड, अब मैं क्या करूंगी, ये सारा जो कड़वा जो खाना है ना, मैं उसको किसको दे दूंगी? उस साधु को बहरा दिया, ठीक है? साधु ने बोला इतना नहीं कलपता है, फिर भी उसने तो भाई, होता है ना, मुसीबत खत्म करनी थी, सारा उंडेल दिया उसके अंदर। अब साधु जब लेके वापस आए, तो उसके गुरु ने देखते सार बोल दिया कि ये, इसको तुमको परखना पड़ेगा, दिस इज ऑलमोस्ट पॉइजनस, कड़वापन ऐसा है कि चढ़ जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, परखना पड़ेगा। तो परखने की प्रोटोकॉल क्या है? परखने का प्रोटोकॉल महावीर स्वामी भगवान ने क्या बताया है, कि तुम जाओ उस जगह को पहले साफ करो, देखो कोई जीव नहीं है, फिर जाके थोड़ा सा डालो, देखो कोई जीव मर नहीं रहे हैं, तो सारा वहां पर अचित जगह पे परख दो, इस तरह से वर्णन आता है। तो उसने वो प्रोसीजर चालू किया। उसने जब एक बूंद डाली, देखा बहुत सारी चींटियां आई, चींटियों ने खाया और चींटियां मर गई। अब वो सोचने लगा कि भाई अब मैं कैसे पलटू, पलटू का मतलब होता है फेंक लूं, फेंकू मतलब हाउ वुड आई, मैं फेंक कैसे दूं ये चीज? तो उसने क्या सोचा, यार मैं इतना फेंकूंगा तो इतने सारे जीव मरेंगे, पर मैं अपने बॉडी में फेंकूंगा तो मैं अकेला मरूंगा, एक जीव मरेगा। समझ में आया? तो उसने क्या सोचता है, मैं खुद ही खा लेता हूं, मैं पेट में पलट देता हूं, जिससे मैं अकेला मरूंगा, बाकी सब नहीं मरेंगे। और वो क्या करता है, संथारा पचकता, मतलब खाता है, संथारा पचकता है, और जबरदस्त वेदना के अंदर, तड़पने वाली हालत के अंदर संथारे में संभाव रखता है। एक बार भी उसको नागश्री ब्राह्मणी पे गुस्सा नहीं आया, ठीक है? कहते हैं सर्वार्थ सिद्ध विमान में गया, सबसे जो हाईएस्ट लेवल का देवलोक है, उसको लव सत्तमा देवलोक भी बोलते हैं, ठीक है? लव सत्तमा मतलब 7 लव, मतलब बहुत ही छोटा टाइम यदि उसके पास और होता ना, तो उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता और वो मोक्ष चला जाता। उसके पास 7 लव का टाइम नहीं था, उसको लव सत्तमा देव बोलते हैं। द पॉइंट बीइंग दैट,
कहीं पे 32 आगम में साधु के लिए ये कहा जाता है कि परखने जाओ और ऐसा लगे तो खुद पी जाओ और खुद मर जाओ, और ऐसा ऐसा बोला कहीं पे? कहीं नहीं बोला। बट दिमाग से ही वॉज ट्राइंग टू, वो बचाने की कोशिश कर रहा था उन चींटियों को जो खा के मर जाती। समझ में आया? स्पिरिट समझो, इट्स नॉट व्हाट इज रिटन इन आगम टेक्निकली। अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द टॉपिक। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ अहिंसा? व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ यतना? द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है यतना, और वो क्या बोलता है, जीवों को देखो और बोलो बॉस नहीं मारना मुझे, इतना क्रूरता के परिणाम कम होते। मैंने बताया ना, लेशिया को संभालो। लेशिया में ना सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। जो मनुष्य पैदा हुआ है ना, जब तक वो मरता नहीं है ना, एक कुछ सेम हरकतें कर रहे होते हैं, राइट? सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाथरूम जाते, सब कुछ वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट करते हैं, पर क्रूरता के परिणाम में जमीन आसमान का फर्क है सब में। ठीक है? हाँ, आप श्रावक तब गिने जाओगे जब आप में कृष्ण ले, देखो कृष्ण लेशिया वाला भी श्रावक होता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं होता है, ठीक है? तो आप में कृष्ण लेशिया भी हो सकती है और आप श्रावक भी हो सकते हो, पर लेशिया को थोड़ा बेटर करो ना, राइट? काले कलूटे होके लेशिया में ही आपको मार डालना है? बताइए, गॉट इट? तो वंदना जी, आई होप आपको अभयदान का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। हाँ, हाँ सीमा जी। ठीक है, गो टू द किचन, जीवों को देखो, बचाओ उनको। ठीक है, अभी क्लियर? हाँ जाओ, हाँ डोंट लर्न फ्रॉम एनीबडी, राइट? जब हाँ जीवों को देखना आ जाएगा ना, तो उनको बचाना भी आ जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर? हाँ जब जीव हाँ दिखेंगे ही नहीं ना, तो खाक बचाओगे। ठीक है, और इट इज अ माइंड प्रोसेस, नॉट अ बॉडी प्रोसेस। ठीक है, ओके। सो हाँ साधु सिर्फ यही करता है, अभयदान देता है, और क्या करता है? मोक्ष चला जाता है। ठीक है, अमेजिंग अभयदान होता है। तो जब जब मैं अभयदान देती हूँ, तब तक मैं दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम कर रही हूँ। आई यू क्लियर? आ भी क्लियर? हाँ, सामायिक बढ़ाओ, संवर बढ़ाओ, यतना बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ। वेरी गुड, ये हो गया। सेकेंड चीज मैं बता रही हूं, देखिए मैंने ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं ना जस्ट फोकस करके बताती हूँ। मैंने ना यहाँ पे लिखा है, दान अंतराय कर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ दान में मैंने अभय दान लिखा है, सुपात्र दान लिखा है, ज्ञान दान को सम्यक्त दान भी बोलते हैं, या ये लास्ट मतलब ये भी दान है। ऐसा नहीं है कि हम इसी को दान समझ रहे हैं, पर ये तीन को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो अभय दान के अंदर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी तरीके का कहीं भी सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। अभय दान, नहीं तो फिर मैं सुपात्र दान पे जा रही हूँ, प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? आशीर्वाद जी, जय हाँ जिनेन्द्र। आशीर्वाद जी, जैसे मेरा घर जो है 3 पोर्शन में बना हुआ है, तो मैं जैसे भाई से बोल देती हूँ कि चल आज पोंछा छोड़ दे, आज पोंछा मत लगा। हाँ, तो ये भी अवैधान की श्रेणी में आएगा कि मैंने पानी के भी जीव की रक्षा कर ली और जो जमीन में थे उनकी भी रक्षा कर दी। सो आपका इंटेंशन यदि पानी के जीवों को बचाने का था, इसीलिए आपने बोला पोचा मत मार, तो हाँ यस, हाँ वो हाँ अभयदान की को क्वालिफाई कर जाता है। हाँ बट हाँ, वही इसीलिए आप वही। कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, मेड ने बोल दिया मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती, ठीक है यार पोचा छोड़ दे, झाड़ू मार दे, नहीं राइट? नहीं नहीं, राइट, वो तो वो नहीं था। अभयदान को क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ, नहीं, वो नहीं था कि आज छोड़ दे पोंछा, कि पानी का जीव भी बच जाएगा और साथ में जो जमीन में कीड़ी मकोड़ा जो भी कुछ होगा उसकी भी हत्या होने से बच जाएगी, वो हाँ, पर्पस तो से। मैंने बोलता है जहां आपका इंटेंशन था, आपका इंटेंशन यदि यत्ना का था तो डेफिनेटली हो जाएगा। वेरी हाँ गुड। एनी बिल्कुल एनी बिल्कुल मोर बिल्कुल। क्वेश्चंस? चलिए। एनी मोर क्वेश्चंस? I have चलिए a मैं, question, आशिमा जी. सीमा जी। या दिस वन मेरी एक है ना हेल्पर थी, वो हाँ, वाज सीनियर सिटीजन. तो उसमें क्या, उसको देखते ही मेरे को बहुत गुस्सा आता था. वो ऐसे ही हम्म, बहुत कुछ काम करती थी कि गुस्सा आने के लिए मुझे तत्पर कर देती थी. तो थोड़े दिन तो गुस्सा कर दी और फिर सब लोग बोलने लगे इसको देखते ही आप गुस्सा करने लग जाते हो. मैंने कहा इसको मेरे आंखों से सामने निकाल दो, क्योंकि कहीं पे भी काम हम्म। लगा तो मेरे सामने से निकाल दो. आगे बोलिए, हाँ ठीक है। तो वो निकलने को तैयार भी नहीं है. पैर में गिर जाती, मैं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी. बड़ी हाँ, मुश्किल से उसको निकाल दिया मैंने, काम से निकाल दिया. मैंने कहा मेरे सामने मत आ. फिर हम्म। कैसे भी एक 8-10 दिन के बाद वापस घुस गई.
अभी क्या है, वो मेरे सामने आना चाहती है, ऐसे नहीं कि हम लोग दुश्मनी करते हैं, लेकिन मेरे सामने आती है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ ताकि मैं उसको गुस्सा नहीं करूं और मेरे कर्म नहीं बंधे। तो अभी इसमें कौन से कर्म का ये होता है? देखिए, आई जस्ट एक्सप्लेन टू सर्टन थिंग्स। हाँ होता है कई बार हमारी वैर परंपराज होती हैं, ठीक है, कि हाँ किसी को देख के इरिटेशन मचती है, गुस्सा आता है, ठीक है। बार बार जब ऐसा आदमी सामने आता रहता है ना, तो हर बार अपने आप को बोलो संभाव रखो, संभाव रखो, संभाव रखो, नहीं सक्सेसफुल नहीं भी होते हो, कभी हो जाते हो, कभी नहीं होते हो। यदि वो नौकर जैसे हो ना, तो मुझे लगता है नौकरी से निकाल देना इज अ बेटर ऑप्शन। व्हाई इज इट अ बेटर ऑप्शन? मैं इसलिए बोलती हूँ कि एक बार कर्म चिपकेंगे ना आपको, कि किसी को आपने किया, उसको कहीं और नौकरी में पक्का मिल जाएगी, ठीक है। बट एटलीस्ट ये नहीं होगा कि आप कर्म बंद करो, ठीक है, बार बार करो। मेरे यहाँ भी एक सर्वेंट थी, उसको इतनी एंजाइटी थी, इतनी एंजाइटी थी। वाह, जब मैं कुछ बोल भी दूं ना उसको, मैं कुछ बोलूँ, अच्छा ये कर दो क्या, she would go like this, and I was like, man, you need medical help, you understand, you understand। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, तू घबरा मत, तू बिल्कुल मत डर, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगी। पर वो ऐसे, उसको पहले से इतनी बीमारी थी, मैं तो इतनी घबरा गई। पता है मैंने क्या किया? आई वॉज वेटिंग, आई सेड बस लीव द जॉब, आई फाइंड समबडी एल्स, ठीक है चंद्रकला जी। आई वुड से प्लीज हैंड, मतलब किसी और को जॉब कर दो। मान लो वो वापस आ भी गई है, ये आपके ऊपर है कि करो। आप जितना साइड में रहोगे ना, भगवान कहते हैं जहां से राग द्वेष बढ़ता, मतलब द्वेष बढ़ता चला जाता है ना, उस जगह को छोड़ दो। इफ यू नो यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। क्योंकि यदि एग्जाम में बैठो, कोई मान लो आप एग्जाम देने जाते हो, तो पास होने के लिए ही जाते हो ना, राइट। सो ये पास एग्जाम है, कर्म उदय हो रहा है, राग और द्वेष बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे जा रहे हैं, तो फेल होने से तो बेटर है कि यू लीव, मेक देम लीव द जॉब, आई वुड से। समझ में आया? आई वुड हम से इट इज अ अभी बेटर वो ऑप्शन। आती है घर में, बाकी सब जगह काम करती है, बस मेरे एरिया में अलाउ नहीं करती हूँ मैं, वो ठीक है, देयर बात इज ही नथिंग बस। रॉन्ग अबाउट इट, दैट्स टोटली रॉन्ग, दैट्स टोटली, मतलब गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सर्वेंट्स ओके के लिए, सर्वेंट्स जब ये काम करते हैं ना, तो समझ लो कर्म उदय ज्यादा नहीं है, मतलब इट इज अ वेरी इजी थिंग। प्रॉब्लम तब होती है जब घर का ऐसा मेंबर करता है जो वो इंटेग्रल मेंबर है, ठीक है। देवरानी हाँ जेठानी से के साथ भी ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, हाँ भाइयों के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कभी तो माँ बाप के और बच्चों के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, देन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। नौकर को तो बड़े आसानी से आप निकाल दोगे, बाकियों का क्या करोगे, ठीक है। हाँ उसमें द बिल्कुल। रूल ऑफ ड्यूटी कम्स इन, उसमें श्रावक का रूल्स ऑफ ड्यूटी कम्स इन। यू विल स्टिल हैव टू कंटिन्यू डूइंग योर ड्यूटी, ठीक है। मान लो जो हम्म, इरिटेशन आपको नौकर से मचती है, राइट, वो हाँ उतनी ही एंगर आपको अपने भाई से, अपने मतलब बच्चों से, या अपने क्या बोलते हैं, माँ बाप से, या अपने उन घर, मतलब ऐसा मेंबर जो घर का इंटेग्रल पार्ट है, जिसको आप, जिससे अलग नहीं हो सकते हो, जब जब होता है तब क्या करो, ठीक है। इन दैट केस आपको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, और वो उन कर्मों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि जैन धर्म में ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट श्रावक के लिए, ठीक है। बिल्कुल। ऐसा हुआ है तो कि रिलेशनशिप में भी हुआ था, मेरे रिलेशंस के नहीं अंदर नहीं नहीं, भी, ठीक है, बस आराम से। बात या हाँ ठीक बात करना है, बंद कर दिया मैंने। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग लेस, देयर इज नथिंग या रॉन्ग। प्लीज श्योर, गो अहेड एंड थैंक या। यू। पर वही है ओके ना, दूर माय वालों के साथ तो आप बंद कर दोगे, पास वालों का क्या होगा, उनके साथ तो करना ही पड़ेगा ना। तो जितना बेयर मिनिमम, बट कशाई कशाई नहीं है, पर ड्यूटी यू स्टिल नीड टू डू, ठीक है। नेक्स्ट माय आप कोई कौन बोलना थैंक माय यू। चाहे? हाँ, क्वेश्चन माय या क्वेश्चन सीमा या जी। अभी ये वॉशिंग मशीन यूज करते हैं अपन, डीबोट यूज करते हैं। अब मैं हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो कई बार मैं ये सोचती हूँ मैं अकेले के लिए रोज क्यों वॉशिंग मशीन डालूं? तो ये तो अवैध, 3-4 दिन के बाद धो लगा दो ना, जब कपड़े भर जाते उसका हैं ना। अवैधान भी होता है उसमें। जैसे मैं हीटर भी ऑन नहीं करती हूँ, पूछती हूँ दे- मन में, अरे ऑन करूँ नहीं करूँ, ऐसा पूछ देखिए, रही हूँ। देखिए ऐसा ना हो कि हीटर ऑफ नहीं करो और ठंडे पानी से ना और तबीयत खराब हो जाए, दैट इज अनदर मुसीबत, ठीक है। आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैंने जब वॉशिंग मशीन मुझे खरीदना था ना, तो मैं आपको उन दिनों के मैं थॉट प्रोसेसेस बता रही हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ मेड काम करती थी, ठीक है। बच्चे तब छोटे थे, तो इतने ज्यादा कपड़े, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो उनके बड़े बड़े कपड़े होने लग गए, फिर तो हम 4 जनों के कपड़े, मतलब ज्यादा कपड़े होने लग गए। अब जब विंटर आता है ना, तो विंटर में कपड़े भी मोटे होते हैं, और ब्लडी को पानी में डालो ना, तो और ज्यादा भारी हो जाते हैं। और मेरी मेड्स के ना, लाइक कमर भी वो बोलती थी कमर दर्द होती है, तो मुझे तो उस पे ज्यादा दया आती है। तो मैंने सोच लिया कि भैया ये ह्यूमन से काम कराऊं, उससे ज्यादा वॉशिंग मशीन खरीदनी जरूरी हो गई है, ठीक है। फिर मैं सोच रही थी कि एक बार के में इतने कपड़े धुलेंगे, उसमें आई एम श्योर 10 बाल्टी तो जाएगी, ठीक है। ये सब भी सोचा मैंने, हर एंगल से सोचा। फिर सोचा कुछ भी हो जाए, ह्यूमन एक इतने सारे कपड़े ऐसे बॉडी से धो रहा है ना, कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। आई नीड दैट वॉशिंग मशीन, यस।
10 बाल्टी, जितनी भी बाल्टी यूज होती है, ठीक है। सो मैं वॉशिंग मशीन लूंगी। आप बोलोगे कि क्या उसमें गलत है, सही है? भैया वो मेरी रिक्वायरमेंट है, श्रावक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है, ठीक है। यदि मैं राजा हूं तो मुझे 9 लड़िया हार भी पहनना है पड़ेगा, हाथी पे भी बैठूंगी मैं, और मतलब रोज मैं नए नए कपड़े भी पहन के मुझे सारे काम करने पड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो मुझे युद्ध भी करना पड़ेगा जिसमें पंचेंद्रिय वध होता है। समझ में आया? हाँ हाँ। समझ में आया? वैसे ही मैं भी श्रावक हूं, राजा नहीं हूं, पर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास 2 बाल्टी कपड़े हैं। अब 2 बाल्टी किसी मेड को कपड़े दूंगी, वो बेचारी की कमर क्यों नहीं दुखेगी? समझ में आया? कितने पैसे दे दोगे तुम उसको? कमर तो फिर भी दुखेगी ना। पैसे यू कांट कंपनसेट कमर दर्द विद पैसे। मैंने कहा बॉस वॉशिंग मशीन खरीदो, मेरे से ना उस बंदी की टॉर्चर नहीं देखा जाता, ठीक है। सो मैंने ना आई डिबेटेड, और इस डिबेट में ना मेरे को ऑलमोस्ट 6-7 दिन लगे थे। उसके बाद मैं गई, मैंने बोला ज्यादा दिमाग मत लगा, गेट द वॉशिंग मशीन। मैं तो लेके ऐसा आई। ही सो हुआ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। मैं बोलती हूँ ना, प्लीज यूज करो वट एवर इज कन्वीनियंट, क्योंकि श्रावक अपनी मर्यादाओं में रहता है। आपके श्रावक के 12 व्रत में अलाउड है, प्लीज रखो। आप बोलोगे मैं अकेली हूं तो रोज को क्यों लगाते हो? 6-7 दिन के बाद ना जब कपड़े हो जाते हैं तब जाके लगाओ। जिस दिन चादरें धोते हो उस दिन उसके साथ कपड़े धो लो। डू नहीं, समथिंग लाइक दैट। अभयदान का ये प्रश्न ये था, मैं जब वॉशिंग मशीन भी डालती तो हे भगवान मुझे क्षमा करो बोल के मैं डालती हूँ, तो वो सही है क्या, पूछ रही हूँ। क्या क्षमा करो? जानबूझ के आप मार रहे हो और उसमें कैसे क्षमा तो करो? फिर क्योंकि अभी भाव कैसे रखें, अभी भाव कैसे बर्तन भी रखे? धोए। हाँ एक चीज होती है, आपने 3 मनोरथ का नाम सुना है? 3 मनोरथ करके कोई हाँ चीज हाँ, होती है। वो मैं करती हूँ रोज। हाँ। सो बेसिकली श्रावक क्या करता है, उसको करना पड़ता है 17 पाप स्थानक, बंद तो कर नहीं हाँ सकता, कॉकरोच भी हाँ। मारने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन में डालने पड़ेंगे। तब वो 3 मनोरथ उससे उसके अंदर से निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं? भगवान वो दिन कब आएगा कि जब मैं ये हिंसा को बेर मिनिमम हाँ कर दूंगा, तो ना अल्प ये हाँ, हिंसा। ये पहला मनोरथ। पहला मनोरथ क्या है? मैं जो भी ये मारकाट मचा रही हूँ, छह राइट, इसको कसाई मैं कसाई। रिड्यूस कैसे करूं, राइट। हाँ, ये पहला मनोरथ हुआ हमारा, ठीक है। हम्म, दूसरा मनोरथ क्या हुआ? बॉस परिग्रह। यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, कॉकरोच मारना, आज ही इसको करना, आज इसकी जीव हिंसा, आज ये जीव हिंसा, राइट। ये कभी कभी किसी को खरी खोटी, कभी तो मेड्स को डांटना पड़ता है, कभी मेड्स को नौकरी से निकालना पड़ता है। ये मैं क्या कर रही हूँ? समझ में आया? किसी की रोजी रोटी छीन रही हूँ, सब कुछ मैं गलत काम कर रही हूँ। भगवान मैं कब इस जंजाल से निकलूंगी और दीक्षा लेके ना हाँ टोटल फ्री हो जाऊंगी। साधु को तो कॉकरोच नहीं मारने पड़ते, साधु को तो ये सब गलत गंदे काम नहीं करने पड़ते। वो धन्य होगा वो दिन, वो कब आएगा जब मैं मैं साधु बन संयम। के शट डाउन कर दूंगी ये पूरा संसार अपना, ठीक है। ये दूसरा मनोरथ हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आपको लगता है कि कैसा क्या सोचना चाहिए? सॉरी नहीं बोलना चाहिए। आप मारते हुए हाँ थोड़ा ना सॉरी बोल रहे होगे। ये मनोरथ तो एक्टिवेट, तब मनोरथ का मतलब होता है ये, इट्स अ डिजायर। मनोरथ का को इंग्लिश में ना डिजायर बोलते हैं। इट्स लाइक अ ड्रीम। वो दिन कब होगा? वो दिन कब होगा कि मैं 17 पाप स्थानों को रिड्यूस करूंगी? वो दिन कब आएगा कि 17 पाप स्थानों को शट डाउन करके मैं दीक्षा ले लूंगी? समझ में आया? मनोरथ इज द आंसर, वो सोचने का तरीका है। समझ में तो आया? 3 अभयदान मनोरथ। अभयदान नहीं होता है, अगर सोच के अभी कुछ करते हैं तो अभयदान नहीं होता है, कोई सोच के नहीं नहीं, बंद तो कर आप देते हैं वॉशिंग मशीन करने में को। कपड़े डालोगे और सॉरी बोलोगे और आपको लगेगा ये अभयदान हो गया? नहीं, ऐसे अभयदान नहीं होता है, नहीं नहीं। होता है, वही मैं नहीं, पूछ रही थी। जीव तो मरेंगे, वो कर्म इसमें, भी चिपकेंगे। बट तो बट इसका बट अभयदान कैसे लागू होता है। कैसे लागू होता है? वही ना, तो आप वॉशिंग हाँ मशीन भी करोगे, कॉकरोच भी मारोगे, सब कुछ करोगे। और जो जो मैंने 3 मनोरथ की बात की ना, हाँ आप पढ़ो, आप 3 मनोरथ को स्टडी करोगे ना, तो आपको हाँ। रियलाइज हो जाएगी, आपकी आत्मा वो बोलेगी जब ये सब गंदे गंदे काम कर रहे होगे जी, ओके। मारकाट मचा रहे होगे ना, तब आपकी आत्मा ये 3 मनोरथ बोलेगी। यार वो दिन को बराबर। बहुत सो गई यार मेरी, ठीक है, मारकाट लगी हुई है, ठीक है। समझ में आया आपको? 3 असीमा। समझ। मनोरथ। और हाँ। ठाणांग सूत्र ठाण 3 के अंदर ये 3 मनोरथ का वर्णन आता है कि जब जब जीव ये 3 मनोरथ करता है तो महानिर्जरा और महापर्यवसन करता है, मतलब उसके ऊपर से ढेरों कर्म हट रहे हैं। सो ये सब कॉकरोच मार रहे हो, ये सब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हो, ठीक है। पर मनोरथ एक्टिवेटेशन में, उसमें तो कर्म बंद हुए, पर मनोरथ एक्टिवेटेशन करने में जो कि आपका एटीट्यूड सही था, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण सम्यक, मतलब सही दृष्टिकोण से कर रहे हो, दृष्टि सही थी, राइट। महानिर्जरा महापर्यवसन होता है। देखो ये लाइन ठाणांग सूत्र ठाण 3 के अंदर है, आप ढूंढ लेना, जी ठीक मनोरथ है। मैं पढ़ती हूँ, रोज सुबह शाम पढ़ती हूँ। या बट आप यदि ठाणांग सूत्र में जाके ठाण 3 में ये ओ सब कुछ ढूंढोगे ना, तब आपको हाँ। रियलाइज होगा उसमें लाइंस लिखी हुई है, ये 3 मनोरथ करता हुआ जीव महानिर्जरा और महापर्यवसन करता है। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भगवान ये सोचने का तरीका है।
17 पाप जीरो नहीं कर पाओगे। लोग क्या करते हैं, हम 17 पाप स्थान जीरो करके बैठेंगे। बॉस तुम नहीं कर पाओगे। श्रावक को समझ में आया? या तो साधु बन जाओ तो कर लोगे। श्रावक बन के 17 पाप स्थान जीरो नहीं कर सकते। कर लो जो करना है। आप बोलोगे मैं कम नहाती हूँ, अरे जितना भी कम नहाओ, जितना भी, मान लो आपने ब्रश आप 1 गिलास पानी में कर रहे हो, मान लो आप बोलते हो मैं तो इतने से पानी, पर इतना पानी भी तो 17 पाप स्थान के अंदर हाँ, आ गया ना। सो ये आ सब गया। नहीं होता है, करना आपको वो है 3 मनोरथ का इज अ सोल्यूशन। आप बोलो तो मैं ठाणांग सूत्र खोल के दिखाती हूँ, सो आपको रियलाइज होगा। लेट्स यू ओपन हाँ, ठाणांग सूत्र, सो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ये आई एम वेरी लाइक मैं आगम खोल खोल के इसलिए बताती हूँ कि जैसे ही आप लोगों को ये सब सही। चीजें दिखाई देगी ना। एक मिनट। अच्छा सीमा, अच्छा एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए आंटी। आंटी आप तो एक्सपर्ट है, आप अपने क्यों पूछती हो आंटी? इच्छा कारणम का पाठ यदि मतलब अच्छे हल्के मन से बोले तो निर्जरा होती है। इच्छा कारण का संदेश है भगवान, जिसमें छोटे छोटे जीवों की, मिट्टी के, पानी के, सब तरह के चलने हलने में जो जीव, उससे थोड़ी होती है निर्जरा। पर वो पर वो किसके लिए होती है? वो सामायिक के लिए। यदि वो मैंने कोई, सामायिक। मान लो मैं अच्छा, यहाँ से गई, उपाश्रय गई, उपाश्रय में मैं हाँ, कार में गई, रास्ते में तो क्रिया लगी। हाँ, तो वो जो क्रिया लगी ना, मैं हम्म, उसको शट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि वो जो सामायिक के लिए मैंने कार 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 से कितने जीवों को मार डाला, कितने जीवों को ये हनन किया है हाँ, ना। तो वो जो जीव हिंसा है ना, मेरे सामायिक के अध्यवसाय में, सामायिक में जब मैं बैठी हूँ ना, तो मेरे अध्यवसाय को हाँ, ऊपर नहीं लेके जाने देगा, क्योंकि मैंने इतनी जीव हाँ। हिंसा की है। ठीक है। तो जब मैं सॉरी, जो आपने पाठ बोला ना, जब मैं वो पाठ अच्छा, करती हूँ ना, तो मैं सॉरी बोल के अच्छा, बैठती हूँ। पर वो सॉरी पूरे मतलब जो मैंने सुबह से लेके मारकाट मचाई है ठीक। किचन में, उसके लिए नहीं है। वो जो मैंने समय के लिए जो मार काट मचाई है ना, उसके लिए हम्म, सॉरी बोलती हूँ। उससे क्या होता है, उसके लिए जब मैं सॉरी बोलती हूँ ना, तो मेरी जो समाज में बैठ के जो अच्छा, अध्यवसाय जो ऊपर नहीं जा रहे थे ना, वो ऊपर जाने अच्छा, चालू हो अच्छा, जाते हैं। अध्यवसाय को ऊंचे हाँ, करने हैं ना मुझे। ठीक है। एक मिनट, मैंने ना मनोरथ वाला, हाँ, मेरे को जब ठीक, मिलेगा ना, मैं फोटो खींच के हाँ, बता हाँ, 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 दूंगी। आप ठीक है, डालिएगा ठीक है। ग्रुप में। ओके। हाँ, हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगी तो आपको पता लगेगा। देखिए है ठाणांग सूत्र ठाण 1 के अंदर, मतलब ओके। ठाण 3 के अंदर। आई फाइंड इट और फोटो खींच के भेजूंगी। व्हेन यू सी हाँ, कमिंग फ्रॉम आगम ना, तो आपको रियलाइज होता है। हमको लगता है 3 मनोरथ बोल लो यार, रोज सुबह बोल लो, नहीं। ये हाँ, आत्मा पुकारता है, ऑलमोस्ट लाइक इट येल्स कि वो दिन कब आएगा। मैं मार मार के थक गई हूँ, लेकिन मैं बंद भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, क्यों नहीं बंद कर सकती हूँ? क्योंकि सफाई करना मेरा काम है भैया, समझ में आया? मेरे को मारना पड़ेगा, मेरे को नहाना तो पड़ेगा, मेरे को झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, मेरे को कपड़े धोने पड़ेगा, 10 तरह की चीजें मुझे करनी पड़ेगी। मारकाट बंद नहीं होती। आत्मा पुकारता है जीवों को देख के, भगवान मैं नहीं करना चाहती, बट आई स्टिल हैव टू डू इट। भगवान वो दिन कब आएगा कि मैं ये शट डाउन करूंगी? अंडरस्टूड? जब आत्मा की पुकार होती है ना। वो भाव आने। वेरी ओके। गुड, आपको ये समझ में आया। ठीक है। हाँ, तो सोल्यूशन इज करती 3 हूँ पर मनोरथ। ये भाव नहीं आता है। सही है, मैं पढ़ती हूँ 3 मनोरथ, पर भाव से करना। भाव से का मतलब ओत पोत मत पागल हो जाते हो, ऐसा लगता है भगवान दीक्षा वाले कितने लोग सुखी हैं। बड़ी हम तो कॉकरोच मारते हैं, कभी ऑल आउट हाँ, जलाते हैं। वो आत्मा आता तो है। भैया हमारा बाएं हाथ का खेल है। मतलब मार मार के ना हम लोग इतने वो क्या बोलते हैं, कठोर हो चुके हैं ना, कि हमको बुरा भी नहीं लगता। ऑल आउट चलाते हुए किसको दया आती है? आ रही है किसी को दया? आराम से नहीं, बटन दबाते हैं और आती है लगता है इधर। भैया ये कब जल्दी से जल्दी मच्छर कभी मरेंगे। कितने खुश हो रहे होते हैं हम लोग, देखो ऐसे खुश हो रहे होते हैं। ऑल आउट जला तो दी, 5-10 मिनट हो गया, अभी तक असर नहीं गया यार, अभी तक मच्छर मरे नहीं है। देखो खुश हो रहे होते हैं हम लोग, मच्छर मरने पे पार्टी कर रहे हो। समझ में आया? दया आ रही होती है ऑल आउट चलाने में? कहाँ दया? जीव नहीं दिखते हैं। मच्छर को सही हम है। जीव ही नहीं समझते हैं। राइट? जब जीव, हमको तो वो मच्छर जीव भी नहीं दिखाई देते, उनके मरने पे हम पार्टी भी कर रहे होते हैं। यस, मच्छर नहीं है। राइट? देखो तो सही कितने निर्दय हैं हम लोग। फिर हम बोलते हैं नहीं, हम तो क्रूर नहीं है। भैया यही क्रूरता के परिणाम को ये हमको जीरो करते चले जाना है। लेशिया कैसे चेंज होगी? मैंने आपको बताया ना, हमको लेशिया चेंज करनी है। सारी एक्टिविटीज वही हो रही होती हैं। ठीक है। क्रूरता के परिणाम कम करते हुए भी हम वो कर सकते हैं। देखो श्रावक अमीर हो सकता है। अमीर, आपको गरीब बनने को नहीं बोला। महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावक अमीर से अमीर थे। अमीर से अमीर थे। एक के पास तो 40,000 गाय, किसी के पास 60,000 गाय, किसी के पास 80,000 गाय। ब्लडी कितने अमीर रहे होंगे। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी देखोगे ना, तो आप बोलोगे भैया मेरा तो इसके पास 1% भी मेरे पास जो मतलब इतना नहीं है जितना उन लोग के पास है। इधर सुपर रिच। ठीक है। बट
द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द अमीरी इज, मतलब जो पैसा जो है, जो भी है ना, उनके प्रति देखने का नजरिया अलग है। समझ में आया? हाँ, वो आपको चेंज करना है। इट्स नॉट, ओके। गरीब बनने को कौन बोल रहा है आपको? नहीं, परिग्रह नाम का पाप लग रहा है, कोई नहीं पाप लग रहा है, ठीक है। हाँ, 6 खंड का राजा जो भरत चक्रवर्ती था ना, 6 खंड का राजा होने के बाद भी अपरिग्रही का मतलब का संबोधन किया था ऋषभदेव भगवान ने उसको, अपरिग्रही। तो 6 खंड का राजा है और उसको अपरिग्रही बोल रहे हो तुम? दिमाग, दृष्टिकोण है, ठीक है। वो क्या सोचता अच्छा। है तो है 6 खंड का राजा हूं तो हूँ, पुण्यवानी के उदय से हूं तो हूँ, मतलब वो होता है ना, वो माल की पनाह, वो जो दादागिरी, वो जो होता है ना, अपने पास तो साला इतना सा होता है ना, अपन की दादागिरी देखने वाली होती है। कितने अमीर है, कैसे बताऊं सामने वाले को कि हम कितने ग्रेट है, राइट। कोई घर में आता है तो बताने की कोशिश करते हो कि हम तो दाल ऐसे बनाते हैं ना, हम तो खाना ऐसे बनाते हैं, हमारी तो किचन ऐसे चलती है ऑटोमेटिक प्रोसेस पे, हमको तो देखना ही नहीं पड़ता, हम तुम्हारी तो कितनी पुण्यवानी है, खाना तो हम ऐसे खाते हैं। यही हम करते हैं, हम पूरा टाइम पैसे ही गिराते रहते हैं लोगों को और अपनी ग्रेटनेस दिखाते रहते हैं। देखो तो सही आप किचन में क्या करते हो, राइट। आपके घर एक में आ एक जाओ एक तो आप आखिरी ऐसे ही करोगे, प्रश्न। ठीक है। हाँ, मैं आप एक काम करूंगी। करना, अगली बार कोई आएगा ना आपके घर में, तो आप जो हरकत करोगे ना, पहले फिर धीरे से अपने आप को देखना कि अब मैंने इससे क्या बातें की, अपनी तारीफें कर करके मर गई। हम तो ऐसे सब्जी बनाते हैं, हम सही तो है, ऐसी दाल बनाते हैं। सही है, क्या सही है। उखाड़ लिया भैया, क्या उखाड़ लिया, राइट। सब लोग दाल बनाते हैं, सब लोग सब्जी बनाते हैं, हम तो ऐसी रोटी बनाते हैं, हम तो बना के रख देते हैं, नहीं हम तो गरम गरम खाते हैं। सब अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, बना के रखने वाला भी समझ रहा है हीरो, जो गरम गरम खा रहा है वो भी, सब अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। हीरो समझना बंद करो अपने आप को। समझ में आया? एक एक ठीक आखिरी है। प्रश्न है। वीराय अंतराय का आपने कहा ना, सामायिक का। मेरे 12 व्रत का डेली एक सामायिक का बोला हुआ है। पर मैं अभी तबीयत ठीक नहीं थी, आज हो गए 2 हफ्ते। तो इसका मैं कैसे कॉम्पनसेट करना, कैसे इसीलिए क्या मैं बोलती करना? हूँ कि जब भी पचकान लो ना, तो ढेर सारे आगार लो। वर्स्ट केस सिनेरियो सोच करके आगार रखो। मैं कभी भी यदि मुझे लेना होता है ना कोई भी पचकान, सो मैं क्या, जैसे आपने बोला रोज का एक का था, तो मैं होती ना तो 365 डेज का, 365 डेज मतलब साल में ना 365 डेज होते हैं। सो मैं मैंने क्या करती, हाँ। 365 डेज का पचकान ले लेती। तो उससे क्या होता है, मान लो मैं 10 दिन बीमार रही और 10 दिन मेरी 0 समाइक हुई, ठीक है। अब ये 10 समाइक मैं कभी भी कर सकती हूँ ना फ्यूचर में, मान लो एक दिन में मैं दो हाँ, दो मैंने करके कहा 10 दिन में महाराज खत्म साहब कर। से। तो अभी वो बोले मैं पीछे कैसे करूं, मैं बोली आप 365 का सामायिक दो। मैंने नो यही नो नो कहा। नो, वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, रोज की एक समाइक मत लो। आप हाँ, पूरे साल की 365 लो। कि मैं बोलती हूँ ना, कभी भी पचकान लो ना, आगे तो पीछे कर उन सकते हैं। तो उन दिनों के बारे में सोचो, वर्स्ट डेज के बारे में सोचो कि मैं वर्स्ट डेज में ये कैसे पाल पाऊंगी। समझ में आया? हमेशा। तो जैसे मैं हूं, तो मैं यदि मैं कोई व्रत या जीवन लेती हूँ ना, तो मैं बुढ़ापे के बारे में सोच रही हूँ, भैया बुढ़ापे में मेरे को 10 बीमारियां जब होगी, तब मैं वो ये सब व्रत कैसे पाल पाऊंगी। समझ में आया? सो वर्स्ट केस तो आप सिनेरियो सोच करके आगार इनबिल्ट करो। इनबिल्ट का मतलब होता है आगार फिट करो और फिर पचकान लिए जाते हैं। पचकान आराम से लिए जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। अब क्या करूं मैं? अब आप प्रायश्चित लो कि मैंने नहीं लिया था। तो कोई भी जो आचार्य लेवल के मारासा होते हैं ना, जो बड़े हाँ। स्ट्रांग मारासा होते हैं आचार्य लेवल के, उनको उनके पास जाओ और उनसे प्रायश्चित ले लो, वो आपको प्यार से प्रायश्चित देंगे। इट इज टोटली ठीक। ओके, ठीक है। हाँ, ओके, साधु थैंक साधुपने से गिर जाता है, फिर भी प्रायश्चित लेके स्थिर हो जाता है, राइट है, ठीक है। थैंक वो यू, क्या नाम थैंक था, वो रुजुला और वो अरिष्ट नहीं, रथनेमी था ना, वो अरिष्ट नेमी भगवान का भाई था, राइट। हाँ, यू। तो वो साधुपने से गिर गया था, ठीक है, वो रजूला के साथ जो उसको भोगने की इच्छा होती है, ठीक है। तो भी प्रायश्चित लेके स्थिर होके मोक्ष जाता है ना, राइट। सो आप भी गड़बड़ करो, प्रायश्चित लो, प्रोटोकॉल फॉलो करो, एंड आप भी आराधक हो सकते हो, ठीक आप है। ही को। सो थैंक यू। आई होप आपको अभयदान के बारे में सबको आइडियाज आ गए हों, ठीक है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दैट? सीमा जी, मेरा आपको एक सवाल है। थैंक यू। रजनी जी ने 1 मिनट देख लिया, पेज 231। थैंक यू, शी इज लाइक 231। 1 मिनट। देखो रजनी जी, थैंक यू, यू आर अ स्वीट हार्ट, यू ऑलवेज सेव माई लाइफ, थैंक यू। देखिए मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ जिससे आपको पता लगता है कि आगम में जो चीज लिखी होती है ना, हमको तो लगता है यार ये ऐसे ही 3 मनोरथ हैं। देखिए, ये ठाणांग सूत्र है,
इसमें ना चैप्टर 3 है, उसको ठाण 3 बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ठाण 3 है, स्थान 3, ठीक है। हाँ, उद्देशक 4 है, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें लिखी गई है कि ये तो श्रावक की 3 मनोरथ के बारे में है, क्योंकि ये जो पहला है ना, ये साधु के 3 मनोरथ है। हमारे और उनके मनोरथ अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं श्रावक के 3 मनोरथ पढ़ती हूँ, ठीक है। पहला मनोरथ है, मैं अल्प या बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। मतलब वो, मतलब मैं मतलब ये सब कब परिग्रह कम होगा। और परिग्रह में 18 पाप को ही समझ लेना, सिर्फ परिग्रह मत समझना, सब कुछ समझना, 18 पाप को ही समझ लेना, ठीक है। सेकेंड है प्रवज्या, अंगीकार, मतलब मैं साधु कब बनूंगा, ठीक है। थर्ड जो है ना वो ये पादमुकम एक संथारे की बात होती है। पादमुकम तो अभी से अलाउड नहीं है, पर संथारे की बात होती है, ठीक है। श्रावक व्रत में दृढ़ रहूंगा। इस प्रकार, देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, इस प्रकार मन वचन काया से चिंतन करता हुआ श्रवणोपासक, श्रवणोपासक मतलब आप और मैं श्रावक होते हैं ना, हमको श्रवणोपासक बोलते हैं, महानिर्जरा और महापर्यवसन वाला होता है। मतलब जब जब मैं ये 3 भावनाएं भाती हूं ना, तो मेरी महानिर्जरा होती है और महापर्यवसन होता है। पर्यवसन मतलब मोक्ष के डायरेक्शन में गमन, ठीक है, उसको महापर्यवसन बोलते हैं। क्या आपको भी महापर्यवसन चाहिए? आपको भी महानिर्जरा चाहिए? ये 3 मनोरथ करो। और 3 मनोरथ बोलने की चीज नहीं है, मनोरथ करने की चीज है, ड्रीम करने की चीज है। मनोरथ बोलने की चीज नहीं होती है, मनोरथ ड्रीम। मनोरथ इज लाइक अ ड्रीम। वो दिन कब होएगा? कब होता है? जब आप मारकाट मचा रहे होते हो। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? अपने क्रूरता के परिणाम तो देखो ना, अपनी लेशिया तो देखो ना, जब मारकाट मचा रहे होते हो वो देखो ना। समझ में आ गया? यस यस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। थैंक यू। हाँ, सीमा जी। आगम से वही चीज पढ़ते हो ना, तो वो इतनी हिटिंग होती है। ये 3 मनोरथ ना आपकी लाइफ में चालू हो जाएंगे। और मैंने बताया ना, ये बोलने की चीज नहीं है, ये कांप के ना आदमी ड्रीम करता है। जैसे भूखा आदमी क्या ड्रीम करता है? यार मुझे कुछ खाना मिल जाए, ठीक है। हाँ, गरीब आदमी क्या सोचता है? यार मुझे कब पैसे मिल जाए कि मैं अपने घर का डेली खाना पीना खत्म कर सकूं। मतलब वो होता है ना। तो वैसे ही जो 17 पापस्थान करता करता श्रावक जब थक जाता है, उसकी बस हो जाती है, वो अपने क्रूरता के परिणाम देखता है, वो अपने कर्मबंध देखता है, वो जीवों की हिंसा देखता है ना, तो उसकी भी दिमाग से यही निकलता है, भगवान ये कब खत्म होगा। मतलब ये 3 मनोरथ उसकी आत्मा की आवाज बन जाती है। समझ में आया? उसकी ड्रीम बन जाती है उसकी। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। 27 हो गया। अब सीमा तो जी। मुझे लगता है सुपात्र दान की भावना वाला टॉपिक मैं नहीं चालू करने वाली। आप इसी को खत्म कर लीजिए, ठीक है। सीमा जी, मेरा एक सवाल है। हाँ, हाँ, तो जैसे मेरे को अब प्रतिक्रमण सीखने को बहुत टाइम लगा। ऐसा बार बार पूरा उसको रट्टी मार के फिर बार बार बच्चों को बोलती थी कि भाई ये प्रतिक्रमण का ये लाइन बराबर हाँ, है ठीक है, क्या, तुम आगे बोला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो लोग सुनकर, मतलब मेरी छोटी वाली बेटी वो सुनकर उसको पूरा प्रतिक्रमण आ गया ऐसे ही। लेकिन अब वाह। उसको धर्म में मन नहीं लग रहा, तो उसका वीरांतराय क्रम है क्या? मेरे को मतलब मेरे को ज्ञान कम चढ़ता, लेकिन उसको सुनते कि उसको आ जाता पूरा। अगर मेरा कुछ पुची सुनम कुछ सुनती तो भी उसको आ जाता, लेकिन वाह, उसको सुनने तो का मन नहीं होता। कंठस्थ यदि हो जाता है, इसका मतलब ज्ञानांतराय का तो शिवक्षम अच्छा है, ठीक है। बट मोक्ष जाने की अभिलाषा नहीं है, तो उसमें मिथ्यात्व का सबसे बड़ा योगदान होता है। मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व का सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अंतराय कर्म का भी है, पर उसमें मिथ्यात्व का सबसे बड़ा है। सबसे पहले मिथ्यात्व पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले ना मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न की जाती है किसी भी जीव में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मारासा के पास जाते हैं, मारासा पीछे बढ़ जाते हैं, समायिक सीखो, प्रतिक्रमण सीखो, और वो इतना बोरिंग लगता है, ठीक है। 14 नियम, श्रावक के 12 व्रत लो, इतने बोरिंग होते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मोक्ष तत्व पढ़ाती हूँ और लोगों में मोक्ष की इच्छा डेवलप करती हूँ। नहीं, इट्स इज ऑल अबाउट मोक्ष। और फिर बीच बीच में धमकियां भी देती फिरती रहती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व मत करना, जैन धर्म को यूज करके ना, समय के और पचकान करके ना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व मत करने बैठ जाना, ठीक है। या अपने क्या बोलते हैं, कुछ मांग मत लेना कि मुझे संसार में ये मिल जाए वो मिल जाए। मैंने कहा ना ना ना, जैन धर्म क्यों बनाया गया था, महावीर स्वामी भगवान ने जैन धर्म क्यों बनाया था? मोक्ष जाने के लिए, ठीक है। तो बीच बीच में मैं ये चीज को समझाने के लिए तो चेक करो, क्योंकि मैं भी अपने आप को चेक करती हूँ, इतने सालों के बाद भी मैं चेक करती हूँ कि मोक्ष की जगह कुछ और तो नहीं मांगने बैठ गई संसार की कोई चीज। होता है ना कि कभी कभी इज्जत तो नहीं चाहिए होती, राइट? होता है कभी कभी, कुछ भी आ जाता है दिमाग में। कब कब पुण्यवानी का उदय हो जा, डिमांड आ जाती है। सो मैं भी क्रॉस चेक करती हूँ कि मेरी में कोई डिमांड नहीं आ गई है, वंदना जी, ठीक है।
हाँ Please go check. So आप मुझे बोल रहे कौन से कर्म है? 8 कर्म है तो मेनली मिथ्यात्व के कर्म है, उस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है? तो उसको मतलब धर्म में इंटरेस्ट कैसे लाना, ऐसा असीमा तो जी? मेरी क्लासेस दिखाओ उसको, मेरी क्लासेस दिखाओ, फर्स्ट डे 1 से करवाओ, पहले दिन से करवाओ, एपिसोड 1 से, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मोक्ष तत्व पे बात की है, ठीक है? हाँ। माय क्लासेस वुड बी गुड इनफ. एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी को कोई अहिंसा पे है, यत्ना पे है? प्रतिक्रमण आता है बट मीनिंग सब नहीं आता, तो भी प्रतिक्रमण करना. तो कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण आता है, मीनिंग नहीं आता है, तो भी महावीर स्वामी भगवान ने दिन में 2 बार प्रति आवश्यक सूत्र करने को बोला है. तो आप यदि कर रहे हो ना, तो आप क्या बोल रहे हो? भगवान आपने जो बोला है आज्ञा में ही धर्म है. महावीर स्वामी भगवान आणाय धम्मो मतलब आज्ञा ही धर्म है. सो आप एक काम करो, आप प्रतिक्रमण करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. आपको पता भी नहीं लगेगा कब कर्मों का क्षयोक्षम होगा, और आपको वो प्रतिक्रमण क्या बोलना चाहता है आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा. फिर भी आपको नहीं समझ में आता ना, तो कुछ दिन पहले जब प्रदूषण आए थे ना, तो तब मैंने एक प्रदूषण स्पेशल करके क्लास की थी. उसमें मैंने 1 या 2 क्लास में सिर्फ प्रदूषण क्यों किए जाते हैं ना, वो 8 दिन के बारे में बताया है. और उसमें मैंने श्रावक के 12 व्रत और प्रतिक्रमण के बारे में बताया है, ठीक है? तो आप एक क्लास देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिक्रमण है किस लिए. जैसे ही आपको वो समझ में आएगा ना, तो आपको आपको सब चीजें अपने आप खुलनी चालू हो जाएगी कि अच्छा प्रतिक्रमण में हो क्या रहा है, ठीक है? सब समझ में आएगा. पर छोड़ना मत, ठीक है. बंद मत करिएगा. जरूर. आप यहां तक आप क्षयोक्षम करके ले आए हो अपने आप को, 2 बार प्रतिक्रमण कर पाते हो ना, इतना यदि चारित्र मुनिया का क्षयोक्षम कर पाए हो ना, तो आगे जाके और कर्मों का भी क्षयोक्षम आराम से कर पाओगे, ठीक है? ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस? अभयदान. Anybody? Nobody wants to ask questions? 3 करोड़ का बोल रहे थे ना, तो हाँ, आरंभ परिग्रह त्याग करूं करके, तो वो कषाय के मतलब कषाय ऐसा हो जाता है, कपड़े इस जंजाल से छूटू करके ऐसे करके बोले, तब एक्टिवेट होता है, नहीं एक्टिवेट होता है? एग्जैक्टली कब इस कषाय जंजाल से के छूट होगी, तो ये पहला और दूसरा मनोरथ एक्टिवेट हुआ ना, चालू हुआ ना. अच्छा, हाँ हाँ देखो ना, आप मनोरथ को ना धीरे से बैठ के पढ़ना, तो आप समझ में आएगा कि जब ये झमेला दिखाई देगा, मुसीबत लगेगी. अब तो लगता है यार मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, और मेरे घर में तो यार ये है, मेरे घर में तो ऑटोमेटिक सब सिस्टम चल रहा है, अब तो हम दादागिरी मार रहे हैं, हिंसा करके उस पर खुश हो रहे हैं. समझ में आया? मेरे घर भी एक भी कॉकरोच नहीं है, मैं तो हर दूसरे दिन ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ. कितनी खुश हो रहे हैं हम कॉकरोचों को मार के. समझ में आया? जिस दिन सचमुच दुख होता है, जिस दिन जीव दिखेंगे, जीव को मार के दुख होगा, सोचोगे यार ये कब मैं कैसे इसको शट डाउन करूं, तब ये 2 मनोरथ निकलेंगे. समझ में आया श्वेता जी? और जय जिनेन्द्र दीदी. हाँ, दीदी, अगर अपन जब जितने देर तक क्लास करते हैं, क्लास करते के टाइम अपन तो चारों आहार के पचकान ले लेते, साथ में अपने रूम को छोड़ के बाकी सभी इलेक्ट्रिसिटी और गैस से लेके सभी के न करने के पचकान ले लेते, तो वो भी तो यत्न ही हुई ना, अभयदानी हुआ ना वो भी तो. तो 14 नियम लोगे ना, तो उसमें भी वैसे बहुत सारी यातना हो जाती है. आप देखो ना कितनी मर्यादाएं कम हो जाती है, आप कितना ज्यादा बाहर मगर जाते हो. तो मगर कितने उस दिन तो नहीं आप नहीं, घर से घर के बाहर ही नहीं अंदर गए. की, घर के हाँ, तो अंदर, आप बाहर करो के ना. तो पचकान हाँ ही है. तो हाँ, तो 14 14 नियम नियम के लेते अंतर्गत के ये भी. हाँ, तो ये ले बिल्कुल रही ठीक है. दीदी, मगर ये 1 घंटे के पीरियड में भी अपन उसकी यत्न कर लेते हो, यत्न में नहीं आएगा, फिर अभयदान में आएगा कुछ. आएगा, बट मैं ये बोलती हूँ कि ये क्यों बता रहे हो, क्यों सिखाने की क्या जरूरत है? मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना, मैं आपको सिखा सकती हूँ ये इतना, पर मैं नहीं सिखाना चाहती फॉर सम रीजन. मैं चाहती हूँ नहीं आप ये जीवों को दे. आप समझ दीदी नहीं मैं रहे हो वही यार पूछू. लता जी, अच्छा लता जी ठीक है, आप नहीं समझ ओके. रहे हो. आप अच्छा. बोल रहे हो कि मैं 4 आहार का त्याग करके मेरी क्लास में बैठती हूँ. मैं यदि हम्म कंचन आंटी की क्लास में बैठती हूँ, मैं तो खाती पीती रहती हूँ, ठीक है? अब मैं तो उनकी हम्म. क्लास में 4 आहार का त्याग करके नहीं बैठती हूँ, तो मैं गलत हो जाऊंगी. सो आई एम जस्ट नहीं सेइंग लीव इट टू पीपल, लीव इट टू पीपल. मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं आपको एंड एक्टिविटी नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ दिमाग से सोचो और एक्टिवेट करो उसको. लता जी आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ अभी आपको. अच्छा समझ में आया? अच्छा. डोंट गिव हम्म. सोल्यूशन, डोंट गिव सोल्यूशन, लेट पीपल थिंक. ठीक है?
अब मैंने आपको बोल ठीक। दिया 3 मनोरथ आगम से खोल के दिखा दिए। अब आप इसके बाद भी 3 मनोरथ वाली आपकी दशा नहीं आती है, राइट? जीवों को मार के, सब कुछ करके, ब्रश करके, नल खोल के आप करे जा रहे हो, करो 17 पाप करो, मजा आ रहा है करो, राइट? जब तक मजा आ रहा है ले लो, क्योंकि जब नहीं तक दीदी, मजा आ मैं रहा तो है ना एक घंटा जो अग्नि का नहीं जलाने का उसका पूछा मैंने। तो आप मोबाइल खोल के बैठे हो, लैपटॉप खोल के बैठे हो, वो भी तो अग्निकाय मर रहे हैं ना। हाँ, तो उसी का आगार रख के बाकी सब रूम का बंद करे तो इतना होती है क्या, उसे वही पूछा। अब ये तो पढ़ना है तो पढ़ना ही ऑब्वियसली, है। ऑब्वियसली होती है, उसी को तो 14 नियम बोलते हैं लता जी। कितना याद करते हैं आप क्या? मेरे को। नहीं लता जी, ठीक है, ठीक है। आप है ना बेवजह पे ठीक। ना एक ही चीज को बार बार खींच रहे हो, मतलब मैं आपको, आई एम नॉट, आया मेरे मेरा समझ एक, में। लता जी आप है ना पहले तो रुकिए, मैं ना बार बार है ना सोल्यूशंस नहीं देना चाहती हूँ। सोल्यूशन दे दूंगी ना तो आप लोग मुझे कॉपी करोगे, आप मुझे मत कॉपी करो। आप सोचो, आपका थिंकिंग माइंड होगा ना, तो आपका मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में कन्वर्जन होगा, समझो। आपका देखने का दृष्टिकोण चेंज होगा, ठीक है? आपको यदि मैं बोल दूंगी पंखा मत चलाओ ना, तो आपको लगेगा अरे पंखा बेवजह पे नहीं चलना चाहिए, मैं गर्मी बर्दाश्त करके नहीं। आप सोचो पंखा क्यों बंद किया जा रहा है, ठीक है? तो आप जब सोचोगे ना, तब मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में कन्वर्जन होगा। समझ में आया? मेरा लक्ष्य यत्ना भी नहीं है, मेरा लक्ष्य मिथ्यात्व को खत्म करके सम्यक दर्शन में कन्वर्जन करना है, राइट? दृष्टिकोण चेंज करना है मुझे आपको, और वो तभी होगा जब दिमाग से आप जीव देखोगे, उनको बचाओगे। अब वो यदि पहले से मैं बता दूंगी तो आपका दिमाग कहाँ चला? आप अपना दिमाग चलाओ ना, जाओ ना बाथरूम में। मैं तो बाथरूम में कितना हम धर्म ध्यान करके निकल जाते हैं। आप बोलोगे बाथरूम में कैसे धर्म ध्यान होता है? 50 चीजें आप कर सकते हो धर्म ध्यान की। अशुचि भावना भाव, 12 भावनाओं में से काफी भावनाएं आप भा सकते हो, ठीक है? 50 चीजें चलती है बाथरूम के अंदर, राइट? यत्ना चलती है, कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है, 50 चीजें हो सकती है। कमरे में जा रहे हो, वहां पे 10 धर्म की चीजें हो सकती है। लता जी, आप एंड रिजल्ट मैं नहीं दिखाती हूँ, एंड रिजल्ट काम करना मेरा नहीं है, समझ में आया? मेरा काम आपको मोटिवेट करके उसका साइंस बताना है और कैसे करना है सिखाना है, करना आपको है। समझ में आया लता जी? समझ में आया? नहीं, मैं आपकी क्लास में अग्निकाय की जीव नहीं। आप अग्निकाय कैसे, आपने मोबाइल चालू करके बैठे हो? नहीं, और बंद करके बैठी हो तो, और तो वैसे भी सब बंद करके बैठे हो, तो 14 नियम में डाल दिया ना आपने कि मैं कितने डिवाइस यूज करती हूँ, राइट? सो मान लो मैंने आज 5 डिवाइस रखे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टीवीज और ये सब रखे हैं, तो उसके बाहर तो त्याग हुआ ही है ना, तो वो तो जा ही रहा है 14 नियम में। लता जी समझ में आ गया? हाँ, ठीक, मतलब ठीक। बेवजह पे ना डोंट गो इनटू माइक्रो मैनेजिंग। महावीर स्वामी भगवान बार बार बोल रहे हैं सोचना, सोचो किस सही तरीके से, दृष्टिकोण चेंज करो। सम्यक दृष्टि जीव युद्ध करते हुए, पंचेंद्रिय वध करते हुए भी सम्यक दर्शन कैसे टिका रहा है, सोच के देखो लता जी, ठीक है? ठीक। आप उन लोगों में से हो जो बोलते हो नहीं, हम अहिंसा बंद करके सम्यक दृष्टि बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप मारकाट मचाते हुए भी सम्यक दर्शन से देखो। समझ में आया? मैं वो सिखा रही ठीक हूँ है। आपको। हाँ, हाँ, ठीक। आपको ठीक। अलकत मच जाएगी 14, जब 17 पापसाना करते करते आप झाड़ू लगा रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, पंचेंद्रिय वध हो रहा है, सम्यक दर्शन टिकता है। समझ में आया? उसके हम्म। लिए आपको सोचने का तरीका चेंज करना है, दृष्टिकोण सम्यक रखना है। मोक्ष का दृष्टिकोण है, मोक्ष का ठीक, दृष्टिकोण है, इसलिए आप सम्यक दृष्टि हो। समझ में आया? इट्स नॉट द ठीक, ठीक। एक्टिविटी, आप बार बार एक्टिविटी को फोकस कर रहे हो। समझ में आया? हो हाँ, सकता है। ठीक। हाँ, ठीक है, ओके। एक ही नहीं मेरे दीदी, एक ही क्वेश्चन था। वो या अनुप्रेक्षा अध्यवसाय आपने वो सामयिक में किए थे ना, कि इतना अनुप्रेक्षा हुई करके, उसको कैसे एक्टिवेट करना, कि अब मैं क्या चिंतन करूं, किस चीज के बारे में चिंतन करूं, कि अभी ये क्या वो अनुप्रेक्षा वो वर्ड का और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन। कहाँ कहाँ मैंने सिखाया था अनुप्रेक्षा वर्ड? आपने वो सामयिक में आपके बेटी के ऐसे हो गया था, तब मैंने चिंतन किया था कि अनुप्रेक्षा की करके मेरे अध्यवस मतलब वो बहुत तो अच्छे हुए। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा में ना हाँ, आप समायक में जो कर, जैसे समायक इज ऑल अबाउट संभाव, राग और द्वेष नहीं करना है, ठीक है? सो मैं ये देख रही थी कि समायक में मैं बॉडी से तो समायक करी हूँ, लेकिन माइंड से समायक नहीं करी। और मैंने आपको बताया ना, इट इज ऑल द माइंड गेम। सम्यक दर्शन सिर्फ दृष्टिकोण, देखने का दृष्टिकोण है, सोचने का दृष्टिकोण है, बॉडी से करने का दृष्टिकोण नहीं है। बॉडी से तो मैं मारकाट मचा के भी सम्यक दृष्टि बन सकती हूँ, ठीक है? इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, समायक करते करते ब्रेन को देखो, ब्रेन कहाँ जा रहा है, दिमाग क्या कर रहा है। समझ में आया? तो दिमाग मेरा राग और द्वेष कर रहा है, अनुप्रेक्षा करके मैंने बोला अच्छा इसको शट डाउन करो। पर ये आया कहाँ से क्रोध?
डू आई हेट माई चिल्ड्रन? नो, आई लव माई चिल्ड्रन, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम एंग्री विद देम, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब मैं राग से मुझे क्रोध आ रहा है, ठीक है। तो राग कैसे मैं शट डाउन करूं? तो राग में क्या गलत बात है? राग में क्या गलत बात है? तो भगवान महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं राग खुद ही गलत चीज है। ये बच्चा तू जिसको अपना 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 मेरा 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 पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मेरा मेरा चिल्ला के वो बहुत प्राउड फील करके मान करके कि मेरा बच्चा तो कितना फन्ने खाए और कितने कर्म बांध रही है, तेरे को दिख रहा है तू उसकी वजह से कितने कर्म बांध रही है, ठीक है। ये सिर्फ इस भव का बच्चा, तेरे पिछले भव का बच्चा नहीं, तेरे फ्यूचर भव का बच्चा नहीं, राइट। जितना तू संसार में रही है ना, उसका अनंतवा पाठ ही तू इस जीव के साथ है, अनंतवा पाठ। फिर अगले भव में तो कोई और ही सेट मिलेगा बच्चों का और माँ बाप का और लोगों का, ठीक है। उसमें तुम इस मैं करके कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा करके कितने कर्म बांधे, उसके लिए पैसे कमाने हैं गलत काम करके, उसके लिए उसको देख के मान करना है, उसको देख के राग द्वेष करना है, उसको ये करना है वो करना है, कितना पूरा दिन से अनुप्रेक्षा करो ना कि राग से, तो सामायिक में तो एटलीस्ट रियलाइज करो कि ये मेरे शरीर के बच्चे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, इस भव में मेरे को मिले हैं, और मुझे यदि मिले हैं तो मुझे उन माओं की तरह बनना है जो माएँ अपने बच्चों को मोक्ष भेजती हैं, ठीक है। कई आगमों में ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को सही टाइम पे सही सलाह दी, ठीक है। कपिल मुनि ने, वो क्या क्या नाम था, वो था ना जिसको 99 पेटी आती थी देवलोक से, राइट। शालीभद्र की मम्मी ने, राइट। जब शालीभद्र की मम्मी ने से पूछा कि ये श्रेणिक राजा मेरा स्वामी कैसे हुआ, मैं तो ग्रेट, मेरे को लगा था मेरा तो कोई बॉस ही नहीं है। तो उसने बोला श्रेणिक राजा मेरा स्वामी किया, तो उसकी माँ ने बोला नो, राजा इज ऑलवेज स्वामी, चाहे तुम कितने भी अमीर हो जाओ, उससे भी अमीर हो जाओ, लेकिन राजा विल ऑलवेज। कहती है मुझे स्वामी नहीं बनना है। कहती है मनुष्य बनोगे तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, मतलब ये तो लगा रहता है, राइट। एक सिद्ध भगवंत है जिसमें कोई ना बड़ा आदमी है ना कोई छोटा आदमी है, सिद्ध बन जा। तो उसने पूछा हाउ टू बिकम सिद्ध, तो उसने बोला फिर ये जैनिज्म का तरीका है। तो ऐसी माएँ भी बहुत होती हैं जो बच्चों को सही डायरेक्शन में डालती है। सो भगवान यदि मुझे ये बच्चे दो मिले हैं तो मैं इनको मोक्ष मार्ग में कैसे डालूं? यू अंडरस्टैंड? गाइड मी फॉर दैट। पूरा टाइम उनके खाने के पीछे पड़े रहो, खा ये मत खा ये, राइट, ये पढ़ ले पैसे कमा ले, ये तो सारी माएँ करेंगी। मैं मर भी जाऊंगी तो भी वो लोग खा पी लेंगे और करियर बना लेंगे और जी लेंगे, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एज अ मदर? मेरा योगदान ये होगा कि मैं उनको सम्यक दृष्टि बनाने के लिए पूरी जी जान कोशिश कर लगा दूं, ठीक है। उसके बाद वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो भी उनकी, मतलब उनके उनके ऊपर है, मतलब दैट ऑल्सो आई कैन नॉट कंट्रोल। बट मैंने अपनी माँ होने का फर्ज तब मैं बजाती हूँ, मारा साहब बोलते हैं, जब तुम पूरी कोशिश कर देते हो अपने बच्चों को सम्यक दृष्टि बनाने का, ठीक है श्वेता जी। दैट इज द रियल मदर। और जो माँ अपने बच्चों को मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं भेजने की कोशिश करती है, तो महाराज साहब तो कहते हैं कि वो माँ माँ ही नहीं है, वो तो दुश्मन है, मतलब ऐसे महाराज साहब व्याख्यान में बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो महाराज साहब के ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि तुम अपने बच्चों को मोक्ष में भेज ही नहीं रहे हो, संसार में ही रख रहे हो और बोल रहे हो कि बेटा 84 के चक्कर घूमो ये करो। तो कैसे वेयर परंपरा ही लगती है तुम लोग की, लगता तो नहीं है कि तुम अपने बच्चों को मोक्ष में भेजना चाहते हो, राइट। तुमको मोक्ष रूपी लड्डू खुद तो दिख गया, खुद तो जा रहे हो समाइक करके मोक्ष में, राइट। पर बच्चों को वो लड्डू नहीं दे रहा, खुद खा जाओ सारे लड्डू। ऐसे हमारा सारे डायलॉग मारते ही रहते हैं ना ये वाले डायलॉग्स। तो मैं भी आप तो ये सब चिंतन करो कि बच्चों को कैसे करूं। तो अनुप्रेक्षा का कोई एंड नहीं है, अनुप्रेक्षा तो कहीं भी दिमाग में जा सकता है, पर यू हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल थियरी। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि मैं आपको एंड रिजल्ट्स नहीं बताती हूँ, करना क्या नहीं बताती हूँ, कैसे करना है उसका रियलिटी, उसके पीछे का साइंस बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, करो आप, ठीक है। अहिंसा के लिए भी मैंने यही किया है, ये भी बोल दिया कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे करना वो भैया आप जीवों को देखना चालू करो। जीव जिस दिन दिखना चालू कर देंगे ना, अब गार्डन में जाके पहले तो जीव ही नहीं दिखते, गार्डन ही दिखाई देता है, हाँ, रोज दिखाई देता है। गार्डन में जाके वनस्पति काय के जीव क्यों नहीं दिखाई देते? पत्ते में, बीज में, स्टेम में जीव ही नहीं दिखाई देते। जब जीव नहीं दिखाई देंगे तो उनको क्या यत्न करोगे, क्या हिंसा करोगे? समझ में आया श्वेता जी? हाँ, फिर तो अच्छा गार्डन क्या मस्त रोज है, नहीं तो क्या घटिया गार्डन है, राइट। वो सब ये मचाते रहे, गार्डन दिख रहा है, जीव कहाँ दिख रहे हैं आपको? सम्यक दृष्टि जीव को हर जगह जीव दिखाई देते हैं या हर जगह पुद्गल दिखाई देते हैं? समझ में आया? दो चीजें ठक 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 करके दिखाई देती है। जीव दिखते हैं तो वो बचाना चालू कर देता है,
पुद्गल दिखते हैं तो उसमें राग और द्वेष करना बंद कर देता है। समझ में आया? तो श्वेता जी, जब जब आप पुद्गल देखो, राइट, आपको क्या लगेगा? सड़ना गलना तो इसका स्वभाव है, राइट, इसमें मैं राग और द्वेष क्यों करूं? आपको या तो पुद्गल दिखाई देंगे या तो आपको जीव दिखाई देंगे। सम्यक दृष्टि जीव को क्या दिखाई देगा? यार, अम, कच्चा वो क्या बोलते हैं, प्याज पाव भाजी में डाल के जो कचर कचर खा के जो मजा आता है ना, मजा आ जाता है, राइट। फिर आपको उसमें जीव दिखे कि कच्चे, आपने साधारण वनस्पति काय का वर्णन आप कभी सुना है कि उसमें कितने जीव होते हैं? यदि उसका वर्णन सुन लो तो क्या होगा आपका, राइट। फिर आपको दिखना चाहिए मैं किसको कचर कचर करके खा गई, बट अब वो दिखाई देंगे ना आपको। आपको प्याज में कहाँ दिखाई देता है? जिस दिन दिखाई देगा ना, उस दिन वैराग्य भी आएगा, उस दिन हाथ भी रुकेगा उसमें टेस्ट के लिए। वाह 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 वाह, क्या मस्त है, थोड़ा और प्याज काटना। ये भी मतलब थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट तारीफ तो करना बंद कर दोगे। खाओ, खाना बंद नहीं भी करो, एटलीस्ट तारीफें जो होता है ना, क्या मजा आ गया, ये सब करना तो बंद ही कर दोगे। ठीक है श्वेता जी? सम्यक दृष्टि जीव को दो चीजें दिखती हैं। जीव दिखेगा तो यत्ना करेगा, यत्ना मतलब कैसे बचाऊं करेगा, ठीक है, कितना बेयर मिनिमम बचा सकता हूं ये करेगा। और पुद्गल दिखेगा तो उस पर राग द्वेष शट डाउन करेगा। बहुत हो गया राग द्वेष, समझ में आया? बाकी चीजें देख नहीं सकता है, आप और मैं देख नहीं सकते हैं, हम बाकी षड द्रव्य में से और किसी को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और जीव को भी हम महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देखते हैं। समझ में आया? आंखों से नहीं देख सके तो क्या हुआ, ठीक है। तो भगवान के ज्ञान ने क्या दिखा रहे हैं? एक चिंगारी के अंदर असंख्यात जीव, एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव, वनस्पति काय का एक पत्ता, मान लो मैंने एक पालक का पत्ता है उसमें कितने जीव हैं, फिर प्याज में कितने जीव हैं, दिखने चाहिए, दिखेंगे तो हाथ रुकेगा। समझ में आया? समझ में आ गया श्वेता जी? हाँ हाँ, और थैंक यू। मैं अगेन बोलती हूँ, सोचना चालू करो। इसलिए मैं ना आपको फूड फॉर थॉट दे रही हूँ। मैं आपको सोचने में क्या मैटर सोचो वो देख रही हूँ। बार बार बोल रही हूँ, जीवों को देखना चालू करो। जीवों को जीव नहीं दिखते हैं ना, देर इज नो वे आप अहिंसा पालोगे। आप बोलोगे नहीं मैं तो इतने पानी से नहाती हूँ, मैं क्या करूँ, आप इतने पानी से नहाते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। समझ में आया? यत्ना करते हो कि नहीं करते हो वो मुझे नहीं पता है, सीरियसली। इतना पानी के भी आप यत्ना नहीं करो, ये होता है, पूरा कुछ होता है। समझ में आया? एक मेरी स्टूडेंट थी, नई नई स्टूडेंट आई थी मेरी क्लास में, एक थी एक इनफॉर्मल क्लासेस में। उसकी बातें सुन के मुझे लगा कि साला मैं तो इतनी घटिया श्राविका हूँ। वो बोलती थी कि मैं इतने सालों से, 18 साल से तो मैंने धोवन पानी पी रही हूँ, मैं दूसरा अचित सचित पानी नहीं पीती हूँ, और मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं संवर महीने में 50% ऑफ द डेज मैं नहीं नहाती हूँ। मतलब अभयदान दिया इसलिए तो करती हूँ ना, ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ, वो मतलब उसकी धर्म साधना सुन के मुझे तो लगा यार, यार वैसे ही मैंने सोचा, फिर मैंने बोला करते क्यों हो? क्या पूछा मैंने श्वेता जी? करते क्यों हो? क्योंकि मेरी मम्मी करती है, एंड इट इज अ गुड थिंग टू डू। आई हैव हर्ड इट इज अ गुड थिंग टू डू। It makes the whole effort zero. Do you understand? It made the whole effort zero. You should have done it because you want to go to moksha. You should have done it because तुमको जीव दिखाई दे रहे थे, और जीवों को, तुमको सचित जीवों को नहीं पीना है, तुमको अचित जीव अचित करके देना है। अंडरस्टूड? समझ में आई श्वेता? तुमको जीव नहीं दिखे, तुमको मोक्ष जाने का अभिलाषा नहीं है, तुम ये सब चीजें तुमको मोक्ष ले जा सकती है, तुमको ये नहीं पता है। पूरा एफर्ट, 18 साल मैंने अचित पानी पिया। समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ, क्यों कर रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा। करना है, बहुत अच्छी चीज है, मेरी मम्मी करती थी, बस ये क्या लॉजिक हुआ? और ज्यादा पुश करो ना कि आप क्यों कर रहे हो। गुरुदेव की वजह से, देव गुरु धर्म की कृपा से नहीं, क्या डायलॉग होता है, डायलॉग बोलते हैं, हाँ हर चीज में ना, देव गुरु धर्म की कृपा से। देव गुरु, व्रत क्यों किया? व्रत, अरे आप तो 28 किए हैं, हाँ देव गुरु धर्म नहीं कुछ होता है, उनके लिए किया, उनके लिए। मैंने कहा आपके आचार्य भगवंत को क्यों चाहिए आपकी 28? you ask people, why did you do 28? Why did you do this? Why did you do that? Because for acharya bhagwan. Why do your acharya bhagwan needs 28? Do you understand? आप 28 क्यों कर रहे हो? मोक्ष जाने के लिए। महावीर स्वामी भगवान ने उसको निर्जरा के 12 भेदों में बोला हुआ है, वो उससे निर्जरा होती है, ठीक है।
सम्यक महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं या आचार्य भगवान बोलते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है। आचार्य भगवान बोलते हैं कि इससे मोक्ष होता है, ठीक है। निर्जरा के लिए मैंने की है, मैं मोक्ष जाना चाहती हूँ, दैट इज द वैलिड पॉइंट। तो लोग ऐसे डायलॉग्स मारते रहते हैं और फॉर नो राइम और रीजन। श्वेता जी अगेन मैं बोल रही हूँ, मेरे को आपका स्ट्रक्चर ठीक करना है। आप क्या करते हो तो आप मेरे से बेटर काम करते होगे, मुझे 100% पता है। आप मेरे से ज्यादा अट्ठाइयां करते होगे, मेरे से ज्यादा एकाशना करते होगे, मेरे से ज्यादा सब कुछ करते होगे, ठीक है। बट यू आर डूइंग इट फॉर द इधर द रॉन्ग रीजन, रॉन्ग तरीका, रॉन्ग रीजन। मैंने बोला ना, यत्न आप मेरे से ज्यादा करते होगे, अहिंसा के झंडे आप मेरे से ज्यादा गाड़ते होगे। मैं तो निष्ठुर हूं, मैं तो बोलती हूँ मार डालो काट डालो, मैं लिटरली मैं ये वर्ड्स यूज करती हूँ, ठीक है। आई एम अ रूथलेस पर्सन, ठीक है। पर मुझे पता है कहाँ जीवों को देखना है और कहाँ बचाना है, समझ में आया। मैं सबको मारने की बात नहीं करती हूँ, समझ में आया। आर यू क्लियर, आर वी वेरी क्लियर। हाँ, जहां मारना है वहां मारना है, खत्म हुई बात, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि तुमको किचन में जाके मारना पड़ेगा, मैं बोलती हूँ मारो। यू अंडरस्टैंड, कॉकरोच मारने पड़ेंगे, मारो। आई एम सेइंग मारो, अंडरस्टूड। मारा सा नहीं बोलेंगे, मैं बोलती हूँ। सो आई एम नॉट अ रूथलेस पर्सन बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी एज अ शावक, एज अ गृहस्थ, राइट। करो, मैं रूथलेस हूँ बोल रही हूँ, बट सोचती हूँ किस क्या क्या सोचना है वो बोल रही हूँ श्वेता जी। आई होप आप इस बात को समझोगे, ठीक है। बहुत आगे क्लास निकल गई है, अगली क्लास में वी विल टॉक ऑन सुपात्र दान की भावना और फिर ज्ञान में। तो सुपात्र दान की भावना हम लोग अगली क्लास में लेंगे, जो मैक्सिमम दान अंतराय कर्म का शिवक्षम करेगा। बट आज जो सिखाया है अभय दान, प्लीज उसके बारे में सोचो, जीवों को देखो और बचाओ, ठीक है। आप और मैं इसी तरह से जीवों को बचाएंगे, जीवों को देखेंगे और उससे वैराग्य उत्पन्न करेंगे कि भगवान मैं क्यों इन जीवों को मारी हूं, कैसे मैं कम जीवों को मार के भी अपना जीवन यापन करती हूँ। इस तरह से यत्न करेंगे तो आप और मैं भी दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम करके, सारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम करके हम भी एक दिन जरूर मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, कीवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामी, अरिहंते शरणम पौजामी, सिद्धे शरणम पौजामी, साहू शरणम पौजामी, कीवली पनतो धमो शरणम पौजामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।